अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा हम जो है वो कल कल हमने सिर्फ और सिर्फ असहाबे कहफ की स्टोरी कंप्लीट कर सके थे। हमने फर्स्ट 10 आयास भी देखी थी सूरह कहफ की। क्योंकि जब नाजिल हुई थी तो वहां से 9th और 10th आया से जो है वो स्टार्ट हो रहा था असहाबे कहफ की स्टोरी। और पहली जो फर्स्ट 8 आयत थी वो काफी रिलेटेबल भी थी हर लिहाज से। और क्योंकि फर्स्ट 10 आयतों का हुक्म भी है हमें जब दज्जाल से प्रोटेक्शन के लिए। आज जो है हम कोशिश करेंगे कि बाकी की 3 स्टोरीज कर लें। जो है खिदर अलैहिस्सलाम की और दो दो बागों वाली और जुल्करनैन की। तो मेरा इरादा तो है कि मैं तीनों ही आज जो है वो खत्म कर लूं। सेम सेम ही चीज सेम तरह से ही हम प्रोसीड करेंगे कि हम उसकी रिलेशनशिप उस वक्त पे जो हो रहा था पास्ट में जब नाजिल हुई थी मक्का मक्का का जो माहौल था उससे कैसे रिलेटेबल है, आज से कैसे रिलेटेबल है, और दज्जाल से उसकी के वक्त पे कैसे रिलेटेबल होगी। हम स्टार्ट करते हैं खिदर अलैहिस्सलाम के वाकया से। खिदर अलैहिस्सलाम का वाकया इस तरह है कि उसका कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको उनको ये लगा था कि ना मतलब जब उनको पूछा गया, उनको किसी ने पूछा कि आप जो है कि इस दुनिया में सबसे नॉलेजेबल कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। और उन्होंने मतलब इनोसेंटली कहा था। उनका ये मानना इसलिए था क्योंकि अल्लाह ताला उनसे डायरेक्टली मुखातिब थे। तो ऑब्वियसली उनको लगा कि मुझे इल्म तो अल्लाह ही से आता है, मुझे अल्लाह से इल्म आता है, तो मैं ही हूंगा ना इस वक्त पे। क्योंकि क्योंकि जो इस दुनिया का खालिक है वो मुझे डायरेक्टली वहां से इल्म आता है, तो उससे उससे बेहतर इल्म क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस हिसाब से कहा कि मैं ही हूँ। लेकिन तो फिर अल्लाह ताला ने उनको करेक्ट किया और अल्लाह ताला ने कहा कि आप नहीं हैं, आपने कैसे ये बात कह दी। क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले नहीं हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस कायनात के बारे में जो आपको नहीं पता। और इस वजह से उन्होंने फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तो मुझे मुझे वो इल्म चाहिए। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप फलानी फलानी जगह पे जाएं और उस जगह पे आपको एक हमारा बंदा मिलेगा और वो आपको चीजें बताएगा, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने, बिकॉज वो हमेशा क्यूरियस रहते थे नॉलेज गेन करने के लिए, तो उन्होंने वो गए और उनको जो जगह बताई थी बेसिकली वो उस जगह पे जहाँ पे समंदर जो है, सी जो है वो स्प्लिट होती है, दो दो सीज जो है वो वहाँ मिलती, वो पर्टिकुलर एक एक जगह थी। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आप वहाँ आप उस जगह पे जब पहुंचेंगे तो वहां आपको हमारा एक बंदा मिलेगा जिसको जो आपसे ज्यादा इल्म रखता है, उन चीजों का इल्म रखता है जिसका इल्म आपको नहीं है। तो वो जब वहां गए, उनके साथ कोई उनका उनके साथी भी थे कोई। और वो जब वहां गए तो वहां पे वो लोग मतलब काफी दूर दूर तक वो जाते रहे समंदर में। और जब एक जगह पे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने रेस्ट किया थोड़ा सा, मतलब जैसे एक पत्थर जैसे था वहां पे, एक रॉकी जैसे आइलैंड जैसे था छोटा सा समंदर के अंदर। तो वहां पे वो थक गए तो वो थोड़ा सा उन्होंने वहां पे रेस्ट किया और वो थोड़ा सा फिर आगे गए। जब वो आगे गए तो उन्हें भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि वो जो मछली हम लाए थे, फिश जो मैरिनेटेड फिश हम लाए थे, तो वो जो है वो हमें चाहिए, वो निकालो हम खाने के लिए ना, क्योंकि भूख लग रही है। तो उन्होंने जब फिर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। आ जी। आ रही आ जी रही आ है। रही है, अच्छा, जी आ रही है। ओके। हाँ, तो उन्होंने जब कहा कि जब वो आगे गए और उन्होंने कहा कि जो फिश हम लाए थे, कुक्ड फिश, मतलब जो खाने वाली मछली, तो उसमें मतलब नमक वाले से लिखा हुआ है, तो इट सजेस्ट की मैरिनेटेड फिश जो थी, तो वो हम लाए हैं, तो वो निकाले क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो उनके साथ जो थे उन्होंने कहा कि ओ मैं तो मतलब वो तो बताना मैं भूल गया कि ना वो जो मछली थी वो उस वक्त पे जहां हम रुके थे, मतलब बेसिकली वो उस आइलैंड पे रुके और आगे गए ना जब,
उस आइलैंड से जब आगे गए, रेस्ट करने रुके थे वो आइलैंड पे। और फिर जब वो आइलैंड से आगे उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, सफर कंटिन्यू किया उसी बोट में, तो फिर आगे जाके उनको भूख लगी और उन्होंने कहा मछली निकालने के लिए। तो उनके साथी ने कहा कि मैं आपको बताना ही भूल गया कि क्या हुआ उस वहां पे। ऐसा अजीब सा हुआ कि ना मैंने वो जो भी जिसमें भी उन्होंने पैक किया होगा, कोई डब्बे में या कोई बैग में या जो भी, वो जब मैंने खोला तो वो मछली जिंदा हो गई। वो जिंदा होके दुबक के, ठीक है, स्लिप करके एक टनल में घुस गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, तो वही तो जगह हम ढूंढ रहे हैं। वही जगह तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उसी जगह पे तुम्हें मिलेंगे मेरे बंदे, जो कि खिदर अलैहिस्सलाम। तो वो वापस उस जगह पे आए, ठीक है। और मतलब जिस तरह से वो बताते हैं कि वो मछली जो है वो एकदम अजीब, वो ऑब्वियसली वो कुक्ड मछली थी, वो मैरिनेटेड मछली थी, खाने के लिए थी, तो वो मरी हुई थी। तो वो जिंदा हो गई और वो स्लिप हो गई, इसका मतलब है वो जिंदा हो के वो टनल में घुस गई। तो वो जो बता भी रहा था, वो यही बता रहे थे कि वो अजीब तरह से उस टनल में चली गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, हम वही जगह तो ढूंढ रहे हैं। फिर वो वापस आए, उधर आके उनको खिदर अलैहिस्सलाम मिले और उनका जो है वो सफर शुरू हुआ। तो होता ये है कि बेसिकली खिदर अलैहिस्सलाम वो उनको कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ इल्म, मुझे अल्लाह ताला ने कहा है मुझे आपसे वो इल्म सीखना है जिसका जो जो इल्म मुझे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो नहीं, सब्र नहीं रख सकेंगे। यहाँ पे जो मेरी मतलब मैंने जो कुछ तफसीर सुनी है, उसमें जो जो मॉडर्न स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि बेसिकली ऑब्वियसली जो जदीद स्कॉलर, जो ओल्ड स्कॉलर्स हैं, जो ट्रेडिशनल रिवायतें हैं, उसमें तो वो ये कहते हैं कि इस वजह से, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, वो बहुत ज्यादा मतलब हमें पता है उन्होंने मुक्का भी मार दिया था, तो उनका एक नेचर है, तो इस वजह से। लेकिन जो जो मॉडर्न व्यू है वो ये है कि बेसिकली वो एक ऐसे रेल्म से आते हैं जहां पे वक्त है, ठीक है, जहां पे टाइम है, हमने कल भी डिस्कस किया था, जहां पे टाइम है। और जहां और सबर का जो रिलेशन है वो वक्त से होता है, ठीक है। अगर इमेजिन करें कि अगर वक्त होता ही ना, तो सबर की कोई सेंस नहीं बनती, सबर के वर्ड की ही सेंस नहीं बनती, सबर के कॉन्सेप्ट की ही सेंस नहीं बनती। सबर रखना ही मतलब कि को वक्त देना उस चीज को, ठीक है। तो इसलिए वो जो खिदर अलैहिस्सलाम थे वो सब पता, उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से, इस स्पेस एंड डायमेंशन से आ रहे हैं। तो उस लिहाज से वो कह रहे थे कि जहां से तुम आ रहे हो ना, तो आपकी डिजाइन में नहीं है वो चीज, आपकी स्कोप में नहीं है कि आप सब्र रख सकते हो चीजों का, उस वजह से। तो लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे बहुत साबरीन पाएंगे, मैं सब्र रखूंगा, मुझे सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है, जर्नी पे चलते हैं। वो फर्स्ट जो है वो ये होता है कि वो एक बोट पे होते हैं, और वहाँ जो बोट होती है उस पे वो जाते हैं। उसमें वो एक होल कर देते, ठीक है। तो उसमें लोग होते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं कि मतलब ये क्या किया है आपने, ये बोट में होल क्यों कर रहे हैं आप, लोग हैं इसके ऊपर, ये तो डूब जाएगी, उनको यही लगता है। तो वो फिर गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि आप नहीं सब्र रख सकेंगे। कहते नहीं नहीं सॉरी, ठीक है। वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। फिर वो आगे जाते हैं। फिर वो जो है वहां पे एक लड़के को जो है वो मार देते हैं। और वहां आगे जाके वो एक लड़के को मार देते हैं, तो वहां पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपना सब्र खो देते हैं, और वो कहते हैं कि आपने क्या, क्यों ये आपने क्यों किया, आपने एक बच्चे को क्यों मार दिया है। तो फिर उनको याद दिलाया जाता है कि आप, मैंने आपसे कहा था, अब आप जाएं, आप मेरे साथ सफर नहीं कर सकते हैं। खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं सॉरी, मैं फिर सब्र रखूंगा, मैं भूल गया, सॉरी, ये वो, और इंशाल्लाह मैं सब्र रखूंगा। फिर ये होता है कि आगे चलते हैं, तो वहां पे वो वो जाते हैं, उन्हें भूख लगती है, तो वो गांव वालों से, वो जो भी वो होता है टाउन या whatever, उनसे वो खाना मांगते हैं, और वो खाना वो देने से मना कर देते हैं, वो बहुत मीन लोग होते हैं। तो और तो फिर खिदर अलैहिस्सलाम जो है वो वहां पे एक वॉल बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आपने इन लोगों के लिए दीवार क्यों बनाई है।
कि इन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया, और दूसरा ये कि आप चाहते तो आप उन अपनी ये दीवार बनाने का पैसे भी ले सकते थे, आपने पैसे भी नहीं लिए। और ये तो इतने मीन लोग हैं, इन्होंने खाना भी नहीं दिया। तो आपने मतलब वो बेसिकली ही इज जस्ट, मूसा अलैहिस्सलाम इज जस्ट क्वेश्चनिंग ऑल हिज एक्शंस। तो फिर वो एकदम से जो है ना, वो फिर वो कहते हैं देखा मैंने आपसे कहा था, और वही कॉन्वर्सेशन। और वो आगे चल के फिर वो बताते हैं, तीनों के रीजन बताते हैं जो कि आप सबको पता होंगे। कि पहला उन्होंने होल इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जालिम बादशाह है, वो जितनी भी अच्छी कश्तियां होती है उसको उस पे कब्जा कर लेता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ होल किया जस्ट इनफ टू डैमेज इट, ताकि वो डैमेज कश्तियों को वो पे कब्जा वो नहीं करता। तो इतना ही होल किया कि वो डूबेगी नहीं, लेकिन वो डैमेज हो जाएगी तो वो कब्जा नहीं होगा। जो लड़का जो लड़के को मारा, जो बच्चे को मारा, तो वो कहते हैं कि वो आगे जाके एक बहुत ही ज्यादा अपने वालिदेन के लिए एक बहुत ही ज्यादा जालिम होगा, उनके लिए जहन्नम का सबब बनेगा, समझे, मतलब गुनहगार होगा और बहुत जुल्म करेगा। तो इसलिए तो इस वजह से मैंने उसे मार दिया, ताकि और तो अल्लाह ताला वो लड़के को वो उस बच्चे की बदले एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे जो बहुत बेहतरीन होगा, नेक होगा, सौलेहीन होगा। अम, और फिर तीसरा जो है वो दीवार का, उन्होंने बताया कि मैंने वो दीवार इसलिए बनाई क्योंकि वहां पे एक यतीम का घर था, और ये इतने मीन लोग थे, वो टाउन वाले, गांव वाले जो भी थे, ये इतने मीन थे कि ये लोग उसका उन्हें पता लगता, और उसके वो जो घर था उस पे मतलब उसके नीचे जो था वो खजाना, उनके उनके माँ बाप ने सारा ट्रेजर टिक किया हुआ था, मतलब दफनाया हुआ था। और अगर ये गांव वालों के हाथ वो लग जाता, तो वैसे ही इतने बुरे हैं, ये ले लेते, ये बहुत जालिम है, ये तो ले लेते। तो मैंने वो दीवार बना दी, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला जब है ना, अल्लाह ताला जब चाहेंगे वो बड़े होंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें गाइड करेंगे कि यहाँ पे ट्रेजर है, तो वो ट्रेजर उनके लिए सिक्योर हो जाएगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आती है इस बात की। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो कुछ साइंस देखेंगे, और फिर कुछ लेसन्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है, बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक चीज हो रही है कि वो जो मछली है वो मरी हुई थी, और वो ऐसे टनल में एंटर हो जाती है, ठीक है। वो एक बहुत ही अजीब सी चीज है जो हो रही है। अगेन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा जो है ना वो इशारा है कि ये डिफरेंट डायमेंशन की बात है। अ, हम जब मरते हैं तो हम इस दुनिया से मर जाते हैं, इस दुनिया से हम चले जाते हैं, लेकिन फिर हम दूसरी दुनिया में जिंदा होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई डायमेंशन, कोई अलग दूसरी डायमेंशन में हम चले जाते हैं। अम, ये जनरली मतलब दिस इज हाउ इट्स अंडरस्टूड। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, कि वो मछली जो थी, वो जब वो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे, ठीक है, तो वहां पे अपेरेंटली एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा था। और वो दूसरी दुनिया में वो मछली, जैसे ही वो वहां पहुंची, दूसरी दुनिया में मछली जिंदा हो गई। ठीक है, जैसे हम मर जाते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और वहां हम जिंदा होते हैं, आलम बरज़ख कहते हैं जिसको। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो आलम बरज़ख में गई, बट वो दूसरे डायमेंशन में जिंदा हो गई, ठीक है। और वहीं पे खिदर अलैहिस्सलाम भी मिले, तो इट्स अगेन अंडरस्टूड कि खिदर अलैहिस्सलाम तो जो थे वो भी किसी और डायमेंशन से आए थे। दूसरी बात जो हो रही है यहाँ पे जो बहुत गौरव तलब है, वो ये है कि जो खिदर अलैहिस्सलाम थे उनको वो जो सारा मामला कर रहे थे, वो फ्यूचर के बेसिस पे कर रहे थे, कि उनको सब कुछ जो उन्होंने किया, सब कुछ, वो तीनों चीज जो उन्होंने की, वो उस बेसिस पे की कि उनको पता था कि फ्यूचर में वो चीज होगी, उनको पता था कि फ्यूचर में वो बच्चा जो है वो बुरा निकलेगा, उनको पता था कि ये फ्यूचर में जो वो गांव वाले हैं वो उसका माल हड़प कर लेंगे। उनको पता था कि वो जो बादशाह है वो बोट को जो है वो कब्जा कर लेगा। सो बेसिकली इट्स अबाउट टाइम ट्रैवल, ठीक है। खिदर अलैहि सलाम ने फ्यूचर में ट्रैवल किया था, उन्होंने फ्यूचर में ट्रैवल करके देख लिया था कि ये सब कुछ होगा। तो वो प्रेजेंट में आके एडजस्टमेंट्स कर रहे थे फ्यूचर को चेंज करने की, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। अब इसको जैसे मैंने कहा तीन चीज से रिलेट करते हैं। पहले वहां पे जो हो रहा था कुरैश पे जो हालात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेंटल स्टेट थी, मुसलमानों की जो स्टेट थी, उससे रिलेट करते हैं। तो उससे ये दो चीजें हैं, दो चीजें हमें समझ आती है। एक कि जो
हो रहा था उस वक़्त ज़ुल्म मुसलमानों पे, वो तो अल्लाह के रास्ते पे थे। सारे के सारे वो लोग अल्लाह के रास्ते पे थे। वो अल्लाह का काम कर रहे थे और बावजूद इसके उन पे ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा था, ठीक है? और जो ज़ुल्म कर रहे थे वो दे हैड ऑल द पावर, मतलब उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा था, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था उनके साथ। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक इंसान जो होता है और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया कि जस्ट ये सूरह कहफ से पहले वही रुक गई थी 15 दिन के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, ठीक है? प्लस वो उनके आस-पास जितने भी लोगों के साथ ज़ुल्म हो रहे हैं, वो सब कुछ वो देख रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी वहाँ पे कोई अटैक का हुक्म आया हुआ भी नहीं है, ठीक है? बल्कि डिफेंस ही चल रहा है। वो वहाँ से चले गए हैं, हबाशा के लिए हिजरत हो गई है, सब कुछ ही। सो मतलब उनको हिजरत करनी पड़ रही है। यहाँ पे ये बस मतलब अल्लाह के रास्ते पे ये लोग हैं, लेकिन इन पे ज़ुल्म ही ज़ुल्म हो ही जा रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिखता है वैसा नहीं होता, ठीक है? किसी चलिए। जो दिखता है वैसा नहीं होता, ठीक है? और मतलब एक पूरा का पूरा एक अलग जो है वो सिस्टम चल रहा है पर्दे के पीछे। और जस्ट बिकॉज़ हमें गैप में एक्सेस नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो वो एक मैसेज वो खिदर अलैहिस्सलाम की स्टोरी से उन लोगों को मिल रहा है, जो इस वक़्त पे सफ़र कर रहे हैं। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर देम, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि सब्र रखो, क्योंकि तुम्हें जैसा नज़र आ रहा है वैसे नहीं है। डोंट टेक इट एट द फेस वैल्यू। पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे काम चल रहे होते हैं जो आप ही के फ़ेवर में चल रहे होते हैं, जो जो अल्लाह के लिए जो अल्लाह के रास्ते पे होते हैं। दूसरा जो था इसमें बे बे हमें मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि यहूदियों का सवाल था कि इसके बारे में खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो भी उन्होंने जो है वो एड्रेस किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खिदर अलैहिस्सलाम जो है वो जैसे मैंने कहा कि वो टाइम ट्रैवल किया था उन्होंने फ्यूचर में जाके। दज्जाल एग्ज़ैक्टली तो मतलब जो दज्जाल से के लिए लेसन है वो ये है कि दज्जाल एग्ज़ैक्टली वही करेगा। दज्जाल जो है वो टाइम ट्रैवल करेगा और टाइम ट्रैवल करके वो फ्यूचर देखेगा और फ्यूचर जो देखा होगा उसने तो उसको लोगों के बारे में पता होगा बहुत ईज़िली कि कोई क्या करेगा, किसके दिल में कितनी दुनिया है, कोई किसकी क्या मतलब जो भी सारा कुछ। और उस बेसिस पे वो प्रेज़ेंट में एडजस्टमेंट्स करके अपनी जो भी मतलब उसने टेम्प्ट करना है, उसने जो फितना फैलाना है, लोगों को ल्योर करना है, धोखा देना है, वो सब कुछ करेगा। यहाँ पे जो है मिफ्ता दर असद्दा की एक एक स जो मुझे सेइंग मिली थी, जो वो कहते हैं कि अगर तो अल्लाह ताला जो है वो पर्दे उठा ले अपने बंदे के लिए, तो वो एग्ज़ैक्टली मतलब हमारे लिए अगर पर्दे उठाए जाएँ गैब के, तो हम एग्ज़ैक्टली वही चूज़ करेंगे, जो अल्लाह ने हमारे लिए चूज़ किया है। पर जस्ट बिकॉज़ हमें गैब को एक्सेस नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं और हम चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेने लग जाते हैं, कि अभी ऐसे हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो बस बुरा ही होगा और मैं ही बुरा हूँ और सारा कुछ, ठीक है? लेकिन वो कहते हैं कि अगर तो पर्दे उठाए जाए तो आप वही चुनोगे जो अल्लाह ने आपके लिए चुना है, क्योंकि अल्लाह जो चुनते हैं उसमें उससे बेहतरीन कोई प्लान नहीं होता। उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं होता कि अगर आपको भी दिखाया जाए तो आप भी वही चूज़ करोगे। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन खिदर अलैहिस्सलाम स्टोरी, जो कि कुरैश के साथ भी से भी मतलब वो बात कहना चाह रहे हैं और हमें भी यही मैसेज है कि हम लोग जो हैं वो जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है अच्छा होता है तो कोई मसला नहीं होता, जबकि अच्छे में भी वो ज़रूरी नहीं होता कि हमें लग रहा होता है कि वो अच्छा है और लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो नेमत ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को बहुत माल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा माल मिल रहा है और वो माल उसको हराम तरीके से मिल रहा है, ठीक है? या कोई ज़ुल्म कर रहा है और वो ज़ुल्म कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि देखो यार इसकी तो कोई पकड़ ही नहीं है, मतलब इसको तो अल्लाह कितना दे रहा है, इसको अल्लाह कितना पावर दे रहा है, इसको अल्लाह कितना पैसा दे रहा है, सब कुछ ही है। तो मतलब ये लेकिन ये तो ज़ुल्म कर रहा है या इसके पास इतना पैसा है, तो अल्लाह तो इससे बहुत राज़ी है। तो ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है कि अल्लाह उससे माल दे रहा है तो राजी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं किसी को देता हूं, मैं किसी को नहीं देता, और मैं दोनों ही को देकर भी और लेकर भी आजमा रहा होता हूँ। तो हमें नहीं पता कि वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा मिल रहा है वो टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो टेस्ट में पास नहीं हो रहा है, वो चीज वो चीज से वो दूर जा रहा है अल्लाह अल्लाह से, या वो चीज उसे अल्लाह को नाराज करके, मतलब अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाके मिल रही है, तो वो एक्चुअली उसके लिए बुरी है। तो बेशक हमें ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत इंजॉय कर रहा है और इसको मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसके पर्दे के पीछे अगर देखेंगे तो फरिश्ते उस पर लानत भेजी जा रहे, ठीक है, और उसके लिए तो जहन्नम की आग और तपाई जा रही है। और अगर हम फ्यूचर में जाके भी देखें तो पता लगी वो जहन्नमी है, वो तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि वो जो है वो अल्लाह के खिलाफ जाके काम कर रहा है। पर इस वक्त पे उसको ऐसा, हमें ऐसा लग रहा है कि उसके उसके पास सब कुछ है तो ठीक है। एंड ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों इन लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फलस्तीन के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, कोई उनका बहुत अजीज तरीन जो है चला जाता है, डिवोर्स हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई लव्ड वंस दे लूज देम, और ऐसा होता है। और लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया अल्लाह ने, ऐसा किया ही क्यों, ठीक है, इसमें अच्छा क्या था, क्योंकि उन्हें तकलीफ है ना, वो चीज उनसे ली गई। तो वो सवाल पूछते हैं कि इसमें अच्छा क्या था। तो जैसे मैंने कहा कि वो तो पर्दे उठाए जाए तो आपको पता होगा कि इसमें अच्छा क्या था। फ्यूचर में जाके अगर जैसे खिदर अलैहिस्सलाम देख सकते थे, अगर फ्यूचर में जाके देखा जाए, पता लगे कि उसी चीज की वजह से आप अपने रब से दूर होने वाले थे, क्योंकि वो चीज आपको इतनी अजीज हो जाती कि आपकी उस चीज के लिए मोहब्बत अल्लाह से भी ज्यादा हो जाती, ठीक है, तो वो चीज तो आपके लिए जहन्नम का बायस बन जाती फ्यूचर में। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपके लिए रहमत के लिए वो चीज ले ली, क्या है, ताकि आप फिर से वो सही रास्ते पे आ जाए। पर क्योंकि वो आजमाइश थी, और आजमाइश इसलिए होती है, आजमाइश होती ही इसलिए है क्योंकि हमें गैप नहीं दिखाया जाता। अगर गैप दिखाए तो फिर वो आजमाइश थोड़ी होती है, फिर तो आप भी वही चूज करोगे, चूज गैप। बट गैप जब नहीं दिखाया जाता, एंड व्हेन यू ट्रस्ट अल्लाह, तो वो वो टेस्ट में पास हुए ना आप। तो सेम चीज है, अगर कोई चीज बुरी हो जाती है तभी भी उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना, जरूरी नहीं कि वो बुरी है, उसके पीछे बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं। और कोई चीज, कोई अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा ही हो रहा है, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही है, उसके पास बहुत माल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये वो हर चीज ग्लूमी, हर चीज बहुत जबरदस्त हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही है। ये जो है वो हमारे लिए स्टोरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड में देख रही हैं, ओके, हम आगे बढ़ते हैं जुल्करनैन की स्टोरी पे, सॉरी, बाघ वाली स्टोरी पे। बाघ वाली जो स्टोरी है उसमें मतलब एक पैरेबल है, जिसमें अल्लाह ताला दो लोगों की बात कर रहे हैं, जो कि एक दो दो लोग हैं। एक है जिसके पास दो बाघ है, मतलब उसकी बहुत सारा, वो बहुत रिच है, दो नेबर्स हैं ऐसे समझ ले, वो दो नेबर्स हैं। और एक जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, उसके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज एसेट्स ये वो बहुत है, और जो दूसरा है वो इतना कुछ नहीं है, उसके पास मतलब कुछ इतना मटेरियल नहीं है, मतलब उसके पास कोई बहुत एसेट्स प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये जो एक, जो इसके नाम नहीं दिए हुए, तो जो जो पर्सन नंबर वन है, मैं वन एंड टू कहूंगी, जो पर्सन नंबर वन है उसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्स दी हुई है अल्लाह ताला ने, कि उसके दो बाग होते हैं, और वो दो बाग में मतलब वो बेसिकली विनयार्ड्स होते हैं जहाँ पे वो ग्रेप्स उगते हैं। तो अब मैं खुद खुद इतनी बहुत ज्यादा मुझे इतनी फार्मिंग वगैरह की नॉलेज नहीं, पर अगर आप लोगों में से किसी को है तो आप लोगों को पता होगा, मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च करते वक्त ही देखा कि जो विनयार्ड्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो बहुत डेलिकेट भी होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया था कि उसके सराउंडिंग्स, उसके पेरिफेरी में, गार्डन के बाउंड्रीज पे पाम ट्रीज भी लगाए थे, जो कि हवा से प्रोटेक्ट करे उसको, ठीक है, वो हवा से प्रोटेक्ट करे ताकि वो टूटे ना डूबे ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हवा और जो भी। तो मतलब उस वो बेसिकली, और उसे दो थे, और उसके दोनों बागों के बीच में से एक स्प्रिंग भी जा रही थी, मतलब एक पानी भी फ्लो हो रहा था, रिवर भी जा रही थी। तो उसके लिए बहुत इजी था ना, मतलब आपको पानी चाहिए होता है बाग में, बाग के लिए, गार्डनिंग के लिए, तो वहां से वो
मतलब इतना अच्छा जियोग्राफिकल लोकेशन भी था कि वहां से उसको मतलब अल्लाह ने नवाजा था उसको, कि वहां से एक स्प्रिंग भी जा रही थी और दो बाग के बीच में से, तो दोनों को इतना अच्छे से पानी, वाटर सप्लाई का भी मसला नहीं होता था, इरिगेशन का मसला नहीं होता था। और वो मतलब पाम ट्रीज भी लगे हुए थे, तो बड़ा सा मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली और बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ वो गार्डन था। तो ये दोनों की कॉन्वर्सेशन अल्लाह ताला ने कुरान में रिकॉर्ड की है, कि ये दो नेबर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो बात बात जनरल बातें हो रही है। और उसमें वो बातों बातों में वो ये उससे बता रहा है कि देखो मेरे पास कितना है, बातों बातों में बता रहा है कि मेरे पास कितना है, और मेरे बाग देखो, मेरा मेरा बाग देखो, मेरी सब चीजें देखो, मतलब। और जो विनयार्ड्स होते हैं ना, उसमें मेहनत बहुत होती है उसको मेंटेन करने में। तो डेफिनेटली इट सजेस्ट कि उसके बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज भी होंगे, मतलब उसके उसके अंडर बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग भी होंगे। और उसके मतलब बहुत अच्छा, उसका सब कुछ बहुत अच्छा होता है, उसकी बीवी बच्चे हर चीज उसकी बहुत अच्छी होती है। तो वो दूसरे नेबर को सुना रहा होता है कि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा देखो मतलब मेरे पास कितना कुछ है। और उसमें वो ये भी कहता है कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने कितना मतलब नवाजा है। तो वो कहता है, जो दूसरा नेबर होता है वो कहता है कि क्या ही बात होती, देखो वाकई तुम्हें अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, इतना खूबसूरत तुम्हारा बाग है, तो क्या ही बात होती अगर तुम एंटर होते वक्त ये कहते कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो वो और फिर वो कहता है कि तो मतलब क्योंकि तुम्हारे रब ने ये किया हुआ है ना। तो कहते हैं नहीं, मैंने किया हुआ है, मतलब मेरी ये पूरी प्लानिंग है इस बाग की इतनी खूबसूरत सी। तो उसने कहा लेकिन लेकिन जो जो पानी जा रहा है, अगर तो पानी सूख गया, अगर अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है ना। और जो जो गरीब वाला नेबर है वो कह रहा है अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है, तो अगर ये बाग का पानी सूख गया तो तुम क्या करोगे, अगर फ्लड आ गया तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा बाग तो पूरा, कहते हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम देखो तो सही, मुझे अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और अगर तो अगर तो सब खत्म होके मैं अगली दुनिया में भी जाऊंगा, तो अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में इतना दिया है तो मुझे उस दुनिया में भी उतना ही देगा। क्योंकि उस वो बेसिकली ये कह रहा था कि अल्लाह मुझसे राजी है, इतना खुश है, ये सब कुछ तमाम चीजें जो मेरे पास है वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह के राजी होने की निशानी है। तो अगर अगली दुनिया है भी, तो मैं तो मुझे उधर भी देगा ना, क्योंकि वो मुझसे राजी है, उधर भी बेहतरीन ही देगा। तो उस पे से वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, मैं ऐसा शिर्क नहीं कर सकता अल्लाह के साथ। हालांकि देखिए, समझने वाली बात यह है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो अल्लाह का मुनकिर नहीं था। उसने तो यही कहा कि हाँ, मुझे अल्लाह उस दुनिया में भी देखा, मतलब वो अल्लाह पे यकीन रखने वाला, दोनों मुस्लिम्स है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है दूसरा नेबर कि मैं ऐसा शिर्क नहीं कर सकता, ऐसा क्यों कह रहा है वो। उससे कोई शिर्क वाली बात तो नहीं की उसने, ये तो नहीं कहा कि अल्लाह नहीं है या किसी कोई और है, ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने। तो वो गरीब वाला नेबर ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं ऐसा शिर्क मैं नहीं कर सकता, और मैं अपने रब का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, ऐसा क्यों कह रहा है वो, कोई बता सकता है। जी जी। वो ये जो है ये जरा थोड़ा सा तकब्बुर और गरूर से बात कर रहा है। और जो वो दूसरा है वो जरा पोलाइटली उससे पूछ रहा है ना। जी, पर शिर्क क्यों है अ, ये। यानी गरूर अल्लाह ताला को इसलिए कि पसंद। जी इसने उसने जो है इसलिए ना। कि वो उसने अपने आप को कह रहा है कि सारी मेरी मेरी जी मेरी मेहनत है, उसकी नहीं है। जी जी, आप बोलिए। जी, आपकी आवाज अनिला जी, आपकी आवाज चली गई है। हाँ जी, वो मैं ये कह रही थी कि वो जो है ना, एक तो वो गुरूर और तकब्बुर में बात कर रहा है, और दूसरा शिर्क इसलिए है कि वो सब कह रहा है कि ये सारी मेरी मेहनत है, अल्लाह का इसमें कुछ भी वो नहीं है। यानी अल्लाह का वो ठीक है, बिल्कुल। मुसलमान है, मानता है, लेकिन वो इसलिए इसलिए ये बात शिर्क में आ गई कि वो अपनी मेहनत को वो कर रहा है, बता हम्म। रहा है। अल्लाह का ने कुछ बता रहा है कि करम है उसके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मतलब वो अपने नफ्स को खुदा मानता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुमने वो इंसान देखा है जिसने अपने नफ्स को ही इलाह बना लिया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, मतलब मैं हूं, मैं इतना डिजर्विंग हूँ, और देखो मेरे पास इतना है, अल्लाह मुझे, वहां पे भी उसको सेल्फ राइटियसनेस है कि अल्लाह मुझे इतना दे रहा है, तो अल्लाह मुझे इतना दे रहा है तो उस दुनिया में भी देगा, क्योंकि मैं हूं, कुछ मेरे अंदर कोई बात है, मैं स्मार्ट हूं या जो भी हूं। और ये चीज
उस टाइम पे कैसे रिलेटेबल थी ये चीज, उस टाइम पे इस तरह से रिलेटेबल थी कि और फिर स्टोरी में आगे बेसिकली ये होता है कि जैसे ही वो ये कहता है तो बाढ़ आती है और पूरा का पूरा बाग जो है वो उसका डूब जाता है, सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो हाथ मलता रह जाता है और वो कहता है कि ये क्या शिर्क कर लिया मैंने। ठीक है। और वो अल्लाह से तौबा करता है। ठीक है। सो लाइक दिस स्टोरी साउंड्स बैड बट इट्स नॉट बैड, क्योंकि वो अल्लाह से तौबा कर लेता है। जब आप अल्लाह से तौबा कर लेते हैं तो उससे बेशक आपकी मटेरियल चीज चली जाए, लेकिन अगर वो मुसीबत ने आपको अल्लाह के करीब कर लिया तो इससे ज्यादा बड़ी नेमत कोई नहीं है। ठीक है। सो ये यहाँ पे इसमें ये लेसन है। वहां पे डेफिनेटली कुरैश के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें उसमें जो है वो कुरैश जो है वो इतने ज्यादा एरोगेंट है। ठीक है। उनको लग रहा है कि हम ये हैं तो हम वो हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ भी नहीं है, ना वो आलिम है, ना उनके पास कोई पावर है, ना मतलब वो कुछ भी तो नहीं है। और वो सारे उम्र में भी बड़े थे, तो वो कह रहे हैं कि मतलब कल के आए हुए ये हमारे सामने बड़े हुए हुए ये क्या बातें कर रहे हैं, ये नबी है तो इनके पास पावर आ जाएगी और ये हमारी हमारे अकीदे को चैलेंज कर रहे हैं, हमारी बातों को चैलेंज कर रहे हैं। देखो तो सही, हमारे पास इतना कुछ है, हमें लोग मानते हैं, हमें सुनते हैं, हम सरदार हैं, हम मतलब क्या, क्योंकि हम ये क्या बात करें। ठीक है। तो वहां पे अल्लाह ताला मुसलमानों को एंड कुरैश मुशरिक जो एरोगेंट एरोगेंस में जो कुछ भी कर रहे थे उस टाइम पे तशद्दुद, उनको कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। और वो ये भी बार बार कहते रहते थे कि हाँ तो अगर कयामत है तो हमें बताओ ना, हम हमें हमें तो हम तबाह हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो ठीक है बताओ फिर, लाओ लाओ हम भी तो देखें। ये बात तो अल्लाह ताला यहाँ से दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, फिक्र करें ही ना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और मैंने जैसे कहा था कि सूरह कहफ जो है वो पार्ट्स में रिवील हुई है, तो इट डजंट सीम लाइक कि इस जब वो सवाल लेके आए थे उस वक्त पे ये पार्ट ये मक्की ही सूरत है, मक्का में ही रिवील हुआ है। लेकिन उस वक्त पे नहीं रिवील हुआ जब यहूदी का सवाल लेके आए थे मुशरिक। एट सम अदर पॉइंट रिवील हुआ होगा, पर जो पूरी की पूरी जो मक्की फेज है उसमें वही है ना, तशद्दुद ही कर रहे हैं कुरैश। तो किसी ना किसी ऐसे पॉइंट पे ही हुआ होगा जब ये फिर इनके, क्योंकि इनके अभी आप देखेंगे कि इनके और वर्स होते जाएंगे, तो इनका इनका जुल्म सितम और वर्स होता जाएगा। तो ये नॉट नेसेसरीली यहूदी के जवाब में आया है, लेकिन ये वही कुरैश के तशद्दुद के रिस्पॉन्स में ही आया है, कंसोल करते हुए मुसलमानों को और जवाब देते हुए उन एरोगेंट लोगों को। हमारे लिए कैसे जो है वो रिलेटेबल है, हमारे लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे रिलेटेबल है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू ऑल द टाइम। दोनों ही तरफ से जिसके पास होता है उसे लगता है कि मैं ही हूँ, मेरी बात सुनी जाए, मेरी ही बात, मतलब हम फैमिली में देखते हैं, हम ऑफिसेज में देखते हैं, जिसका कुछ थोड़ा सा मकाम ज्यादा अच्छा, ऑफिसेज में परफॉर्मेंस अच्छी हो, फैमिली में उसके पास पैसे ज्यादा हो। ठीक है। तो उसी की बात सुन, वो जो भी बोलेगा वो गलत बोलेगा, वो अल्लाह के खिलाफ काम करेगा, वो जो भी करेगा वो सही ही करेगा। ठीक है। अगर उसके पास किसी भी लिहाज से वो दुनियावी सेंस में सुपीरियर हो जाए, अगर तो चाहे वो पैसों के मामले में हो, खूबसूरती के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, किसी भी मामले में हो। ठीक है। तो उसी की बात जो है वो सुनी जाएगी, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह से प्रेजेंट करता रहेगा अपने आप को, या रहेगी कि मैं हूं, मैं कुछ, मतलब मैंने यहाँ तक के देखा है कि जो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, और मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रही हूँ, तो वो उनकी बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो सारे कजिन्स में से वो खूबसूरत है, सारे भाई बहनों में से वो खूबसूरत है, मतलब गोरी है या whatever shit it is that they think that they are, वो है। तो वो जो है ना वो उसकी बात सुनी जाएगी क्योंकि वो है। तो मतलब हाउ डज दैट रिलेट टू हर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या उसके जजमेंट सही होंगे, उसकी खूबसूरती का क्या लेना देना है उस चीज से। इतनी सिली सिली बात पे इतनी कोई लो सेल्फ एस्टीम है हमारे लोगों की, और वो तो ऐसा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी जो है ना, जो जिसके साथ ये हो रहा होता है, एक तो खुद जो एरोगेंट होता है वो तो होता है, वो तो ये अपना एक पावर कर दिखाता है, एक्सर्ट करता है कि उसके पास कुछ चीज है, तो लोग उससे मतलब उसको ऐसे ऊपर देखते हैं ऐसे करके कि ये तो सबसे खूबसूरत है, इसके पास, या फिर इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या whatever, या ये बहुत पढ़ी लिखी, इसी की बात सुनो। तो वो उसको तो करते ही है, लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं वो भी इतनी इंफीरियर साइकोलॉजी और लो सेल्फ एस्टीम के शिकार होते हैं कि वो इन बातों पे
इन बातों पे अगले बंदे को उस पेडेस्टल पे बिठाते हैं, इन बातों पे, कि वाकई में उसके पास, जस्ट बिकॉज उसके पास दुनिया ज्यादा है, जस्ट बिकॉज उसके पास दुनिया ज्यादा है, वो खुदा बन गया है। वो जो बात कह रहा है वो देख ही नहीं रहे कि नहीं, ये तो वो तो एक हराम काम करने के लिए कह रहा है, अब वो भी कर रहे हो जी, वो कोई मसला ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा, तो हमारे में से तो वो टॉप में है ना। ठीक है, तो ये हम करते हैं। और अल्लाह यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे आपने देखा कि एक एक सेकंड का काम है, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, अल्लाह यूं छीन लेता है, यूं यूं यूं, आपके आपके पांव के नीचे से जमीन का टुकड़ा छीन ले, क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमें देखना चाहिए। और वो उस जो सेकंड नेबर है, आप देखें कि वो उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको इंफीरियर फील करवा रहा है, वहां तक कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा उसके बारे में, तो उसने कुछ बोला भी नहीं, उसके बारे में तो उसने कुछ बोला भी नहीं, वो इंसल्ट कर रहा है तो कि तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, तुम मुझे नीचा दिख, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किस बात पे किया? जहां पे उनका अकीदा डगमगा रहा था, जहां वो अल्लाह के साथ, रिलीजन के साथ मसला हो रहा था, वहां पे उन्होंने उनको एड्रेस किया कि क्या ही बात होती कि आप माशाल्लाह कहते हैं, और उससे याद दिलाया हम्बल करने के लिए कि तुम अपने, और कह रहे तुम शिर्क क्यों कर रहे हो, मतलब कि तुम अपने आप को क्यों खुदा बना रहे हो, ये तुमने नहीं किया। और आयतें भी जो है ना, जो आयतें हैं इसके ऊपर, उसमें अल्लाह ताला बार बार यही कह रहे कि हमने उन्हें बाग दिया था, हमने वो स्प्रिंग, वो रिवर वहां से गुजर, हमने, अल्लाह ही क्रेडिट ले रहे हैं वहां पे, अल्लाह बता रहे हैं कि हम ही ने किया था। ठीक है। तो और वही चीज उनका नेबर उनको याद दिला रहा है कि ये सब कुछ अल्लाह ने किया है, अल्लाह चाहे तो ये सब तबाह हो जाए, डजेंट मैटर कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे ये इस तरह से रिलेटेबल है। और जो दज्जाल से इसकी रिलेटेबिलिटी है वो इस तरह से देखी जा सकती है कि जब दज्जाल आएगा, मैंने कल भी कहा था कि सूखा होगा। और दूसरा ये कि दज्जाल जो है ना वो जन्नत दिखाएगा, जो कि एक्चुअली दोजक होगी, उसमें स्मोक होगा, बट वो बाहर से ऐसे लगेगा कि वो जन्नत है, और वो सब्ज बाग वगैरह दिखाएगा उस वक्त पे, जब दुनिया में सूखा पड़ा होगा, खाने के लिए भी नहीं होगा। और लोगों को वो झूठी प्रोमिसेस देगा कि तुम मेरे से पे बैत करो, तुम मेरे पे बैत करो तो मैं जो है ना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। अब यहाँ पे क्योंकि ये दज्जाल की सूरह कहफ में जो स्ट्रक्चर है, दज्जाल के बारे में आ रहा है, उसके फौरन बाद ये वाली स्टोरी आ रही है। तो जो जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न स्कॉलर का व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो इतना धड़ल्ले से बोल रहा है ना, वो जो रिच नेबर है, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक थोड़ा सा मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी है एक चीज कि कि यूजुअली लोगों को ये पता होता है, मतलब गोरों को भी ये पता है कि वो जो खुदा में नहीं भी मानते, कि वेदर जो है ना, वो वेदर से कुछ भी हो सकता है। मतलब अमेरिका में जब फ्लड आता है तो लिटरली उनको सिटीज इवैक्यूएट करनी पड़ती है, वहां पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इतने फ्लड प्रोन है कि वहां पे आता है तो उनको सिटीज इवैक्यूएट करनी पड़ती है। हमने वो ये भी देखा था, जो कैलिफोर्निया में जो हॉलीवुड जला है, तो वो भी एक मतलब बड़ा एग्जाम्पल है। और तो कहने का मतलब ये है कि उनको पता होता है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न स्कॉलर व्यू है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये लग रही है, जस्ट बिकॉज दज्जाल के बाद भी ये आयत आ रही है, दज्जाल की आयतों के बाद, कि दज्जाल इनको प्रॉमिस करेगा कि कुछ नहीं होगा, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं तुम्हें। तो उसकी वजह से भी उनकी साइकोलॉजी में ये आएगा कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दज्जाल ने उनको प्रॉमिस किया होगा। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दज्जाल दुनिया ही देगा, और ऐसा ऐसा देगा, सोचे सूखा पड़ा हुआ है, उस वक्त पे आपको बाग मिल रहे हैं, और जिस जिस तरह से डिस्क्रिप्शन है ना इस गार्डन का, इट मैचेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन्स ऑफ जन्नत। जो जो डिटेल्स दी हुई है ना बाग की, कि उसमें ये ऐसे वेले लगी हुई थी और ये सारा, ये बहुत ज्यादा मैच करता है जन्नत की गार्डन की डिस्क्रिप्शन से भी। तो इसलिए जो दज्जाल है वो इसी तरह का दिखाएगा, और उनको लगेगा हाँ ये वाकई तो खुदा है, ऐसे ही तो जन्नत होती, तो ये तो मुझे जन्नत के ही तो बाग दे रहा है। और दुनिया की लालच, मैंने आपको कल भी कहा था कि जिसके दिल में दुनिया की लालच होगी वही दज्जाल पे बैत करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेबल। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आ, ये दज्जाल ये भी हमें दिखाएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं जुल्करनैन की स्टोरी पे। जुल्करनैन की जो स्टोरी है वो, उसमें थोड़ा सा आप लोगों का मुझे ज्यादा अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल है, मैं बहुत कम 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 से कम कोशिश करूंगी मैं टेक्निकल बातें करूं, लेकिन कुछ ऐसी है जो इनएविटेबल है, मुझे बतानी ही पड़ेगी आप लोगों के समझने के लिए, उसकी रिलेशनशिप दज्जाल के साथ।
अच्छा, जुल्करनैन का अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये हो रहा है कि अगेन जुल्करनैन वाला सवाल जो था वो यहूदी ने पूछा था, आप लोगों को याद हो तो, और फिर रूह के बारे में पूछा था, जुल्करनैन, साबिका और रूह। तो जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो एक थे, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो 99.9% स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि वो बादशाह थे। कोई कहते हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर, कोई कहते हैं कि वो साइरस जो था वो पर्शियन बादशाह था। वो है क्योंकि उसकी जो अलेक्जेंडर जो है वो कुछ स्कॉलर ने रिजेक्ट उस बेसिस पे किया है, क्योंकि वो जो है वो बादशाह जो है वो मोमिन था, मतलब वो लाइक ही वाज वेरी जस्ट एंड अल्लाह का खौफ था उसको। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि साइरस करके जो था पर्शिया में, वो बादशाह है, क्योंकि उसकी जो है ना बादशाहत बहुत दूर 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 तक इलाके तक थी एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उन सब के व्यूज को डिसएग्री करती हूँ। जैसे मैंने कहा, ये मेरी अपनी रिसर्च के बेसिस पे और मुझे जो एविडेंसेस मिले हैं वो एविडेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। आप लोग फुल्ली फ्री हैं डिसएग्री करने के लिए। मेरा मेरा अपना नजरिया है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बादशाह, मैं रिजेक्ट करती हूँ इस बात को कि वो बादशाह था। ठीक है, सो फॉर नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट विद जुल्करनैन एंड देन विल गेट टू द पॉइंट, जहाँ पे हम कुछ एविडेंसेस डिस्कस करेंगे कुरान में से ही, कि मुझे क्यों नहीं लगता कि वो बादशाह है और वो कुछ और है। ठीक है। होता यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और उन्हें बताएं जुल्करनैन के बारे में, जो पहले गया वो तीन कौमों से, तीन डिफरेंट डिफरेंट लोगों से वो मिलता है। पहला जो मिलता है वो पहले जो है वो पहुंचते हैं उस पॉइंट पे जहां पे सूरज सेट हो रहा था। ठीक है, जहां पे सूरज सेट हो रहा था। तो और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जहाँ पे सूरज सेट हो रहा था तो वो वहां पहुंचते हैं, और वहां एक कौम उनको मिलती है, और मतलब वहां पे अल्लाह ताला कहते हैं कि वो वहां पहुंचे, और वहां पे मैंने उनसे कहा कि आप इनके साथ जो है जो मर्जी सुलूक करना चाहते करें, आप इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं तो अच्छा इनको रिवॉर्ड करें, आप इनको पनिश करना चाहते हैं पनिश करें, आपके ऊपर है। तो जब इनको अल्लाह ताला वो इख्तियार देते हैं तो जुल्करनैन जो है वो उनको कहते हैं कि जो बुरा करेगा, ठीक है, जो जो बुरे काम करेगा, जुल्म करेगा, नाइंसाफी करेगा, उसके लिए उसके लिए जो है वो सजा है। ठीक है। और गुरूब मतलब, गुरूब क्या इरम्बा जी? सेट हो रहा सूरज था, हाँ सेट, गुरूब। हाँ सेट हाँ, हो, गुरूब अच्छा। हो रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। सेट, हाँ ठीक है, सेट मतलब गुरूब हो रहा था। और वहां पे फिर वो जो है वो जो लोग हैं, वो उनके साथ जो है वो तो जुल्करनैन जो है इनको जब फ्री विल दिए जाती है, अल्लाह ताला उनको कहते हैं आप जैसे मर्जी सलूक करें, तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं वो फेयर बात करते हैं कि जो गलत काम करेगा उनको सजा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर कयामत के दिन भी सेम ही चीज होगी, तो वो उनको कयामत के दिन का भी रिमाइंड कराते हैं कि मेरे रब भी जो है मतलब, और जो बुरा काम करेगा तो इधर तो सजा मिलेगी मेरी तरफ से तो मिलेगी, लेकिन फिर कयामत के दिन भी उसके साथ और सजा मिलेगी उसको, और जो अच्छा करेगा उसको भी और रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये फर्स्ट कॉम है। फिर जो है वो आगे आता है, एक सेकंड मैं जरा ये आयत निकाल रही हूँ। फिर आगे वो जब जाते हैं, वहां उन्हें एक कॉम मिलती है। एक सेकंड। हम्म। ओके, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, वहां से वो निकल गए, मैं अभी वेगली सारा ट्रांसलेट करूँ, फिर हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे। फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं जहां पे सन राइज हो रहा था। ठीक है, जहां पे सन राइज हो रहा था। और जब वो वहां जाते हैं जहां पे सन राइज हो रहा था, तो वहां पे जो लोग होते हैं वो मतलब अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं आया नंबर 90 में कि वहां पे सन राइज हो रहा था, और हमने उस जगह पे जहां पे वो गए हैं, उन लोगों को सन से कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, सूरज से कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। ठीक है। उसके बाद आगे 92 नंबर की आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर वो वहां से भी दूसरी तरफ दूसरे रास्ते निकलते हैं। ठीक है, सो पहले रास्ते से निकले, वहां पे वो एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे सनसेट हो रहा था। वहां पे उधर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इनके साथ जो सलूक करना है, जो मामला करना है, वहां पे उन्होंने फेयर बात की कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, और कयामत के दिन भी सेम होगा। फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं जहां पे सनराइज हो रहा था, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उस जगह पे कोई प्रोटेक्शन सन से नहीं थी। और फिर ये तीसरी जगह जाते हैं, और वो तीसरी जगह कहते हैं कि वहां पे
एक वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, जहां पे दो अ, दो पहाड़ के बीच में पहुंचते हैं। देखिए, पहाड़ ट्रांसलेशन में आता है, जो अल्फाज है सद्दैन अ, अरबी में, उसका मतलब पहाड़ नहीं होता, उस पे हम आते हैं। बट फॉर नाउ वेगली आप समझे कि मैं थोड़ा सा स्टोरी नरेट करने के लिए बता देती हूँ कि दो पहाड़, मेरा मानना यह है कि दो बैरियर के बीच में पहुंचते हैं, दो बैरियर के बीच में पहुंचते हैं। वहां पे कुछ लोग रह रहे थे, दो बैरियर के बीच में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ लोग थे, जो यहाँ पे लिखा है कि वो जुल्करनैन की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते थे, ठीक है, वो हार्डली समझ सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया उनसे बात करना, ठीक है, उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया उनसे बात करना। और उन्होंने कहा कि, तो वो उनसे कहने लगे कि वो उनसे कहने लगे कि हम हमें ना यहाँ पे जो है ना याजूज माजूज जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं और इधर हमें बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो इधर हमारे मतलब इधर जैसे आपको पता है याजूज माजूज जब इस दुनिया में आएंगे तो वो भी करप्शन ही स्प्रेड करेंगे, तो उसी तरह वो उधर भी यही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना कुछ मतलब पैसे वगैरह दे देते हैं, जो भी आपकी फीस है वो दे देते हैं, तो आप हमें कुछ कर दें, कोई दीवार बना दे ताकि इनकी एंट्री बंद हो जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो बहुत ज्यादा है, मुझे पैसों वैसों की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की हेल्प कीजिए, मुझे सिर्फ फिजिकली हेल्प करवा दिए आप ना ये वॉल बिल्ड करने के लिए। फिर वो उनको कहते हैं कि आप ब्लॉक्स ऑफ आयरन लाएं, लोहा लाएं, ब्लॉक्स, ईंटे ईंटे ईंटे, ब्लॉक्स मतलब ईंटे लाएं लोहे की। और फिर वो ईंटे लाते हैं, तो वो वो जो गैप था जहां से याजूज माजूज आ रहे थे बार बार, उस गैप को फिल करते हैं लोहे से। और फिर वो उसके ऊपर उसको लोहे को पिघलाते हैं जब तक कि वो लाल नहीं हो जाता। सो इट बेसिकली उसको आई थिंक उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर कॉपर, मोल्टन कॉपर, मेल्ट किया हुआ कॉपर डालते हैं, और इस तरह से एक दीवार खड़ी करते हैं। और फिर उनको कहते हैं कि अब जो ये जो 97 नंबर की आयत है उसमें वो कह रहे हैं कि अब जो है वो ये लोग जो हैं याजूज माजूज, ये ना ऊपर से आ सकेंगे और ना ही नीचे से सुरंग बना के भी नहीं आ सकेंगे, ठीक है। और फिर और फिर वो अल्लाह ताला की तारीफ कर कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की इजाजत से मैंने ये बना दिया है ये वॉल। लेकिन जिस दिन ये टेम्पररी है, जिस दिन अल्लाह की इजाजत हुई तो ये दीवार गिर जाएगी और अल्लाह का जो वादा है वो पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पे सो ये और फिर लिखा है 99 नंबर की आयत में, और फिर वो आएंगे, वो फिर याजूज माजूज जो है वो वेव्स की तरह, वेव्स होती है ना जो समंदर में लहरें होती हैं, उसकी तरह एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्योंकि ये तादाद में इतने ज्यादा है, 99 to 1 का रेशियो होगा जब याजूज माजूज इस दुनिया में आएंगे, मतलब वो हम एक के ऊपर वो 99 होंगे, ठीक है, हम एक और वो 99 ऐसे होंगे, इतने ज्यादा तादाद में होंगे। तो वो इस तरह से एक ऐसे ऐसे मतलब जैसे कीड़े मकोड़े जो हनी बी होता है वो कैसे एक गुच्छे में आते, उस तरह से वो आएंगे। एंड फिर जो है वो कयामत का ट्रम्पेट जो है ना वो बजेगा ना, वो जो होगा, ट्रम्पेट को क्या कहते हैं, वो जो सूर 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 फूका सूर जाएगा फूका जाए। कयामत के दिन। और फिर सारे लोग इकट्ठा होंगे, एंड सो दैट्स टॉकिंग अबाउट द डे ऑफ जजमेंट के करीब जो होने वाला है, जो हम सब जानते हैं। ऑन दैट डे वी विल डिस्प्ले हेल क्लियरली फॉर द डिसबिलीवर्स। और फिर आगे की आयतें आ रही हैं, 100 से लेके आगे की जो भी आयतें हैं वो भी दज्जाल की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं उसकी बात करूंगी। जुल्करनैन की स्टोरी पे हम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पे उन्होंने देखा कि सूरज सेट हो रहा था, ठीक है। और वहां पे उन्होंने देखा कि सूरज सेट इन द ब्लैक मर्की वाटर, ठीक है, एक एक काले पानी के अंदर, काले मर्की वाटर मतलब वो जो कीचड़ वाला, काले कीचड़ वाले पानी के अंदर वो हो रहा था। और उसमें आइन का आ रहा है अल्फाज, आइन का, ठीक है, आइन का मतलब आंख भी होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो जो मेजोरिटी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो इसके ऊपर मेजोरिटी स्कॉलर्स है वो ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी कहते हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ। उसके बीच में कोई जगह है, उसके बीच में कोई पहाड़ है, और पहाड़ों में वो कुछ लोग रहते हैं, और उधर जो है वो वहां पे पहुंचे तो वो कहते हैं कि मेजोरिटी वो कहते हैं कि जो सूरज जब डूबता है तो वो ऐसे लगता है कि काले पानी में डूब रहा है,
ठीक है, या तो जो वो कीचड़ जैसा लगता है, तो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि ऐसे उनको लगा, ये नहीं कह रहे कि काले पानी में डूब रहा है, पर ऐसा उन्हें लगा। और ये बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स का भी जो जो लोग नाउजुबिल्लाह कुरान पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और गलतियां निकाल रहे हैं, तो उसमें से ये बहुत ही पॉपुलर मिस्टेक उन्होंने निकाली है कि सूरज तो काले पानी में डूबता ही नहीं है। सूरज तो पानी में डूबता ही नहीं है। ये कैसी, कुरान में इतना बड़ा एरर कैसे है? तो लेकिन स्कॉलर्स ने इसको बच्ची बना दिया है कि मतलब ना वो वो समंदर में डूब रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। अब बात ये है कि कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन एज अ मुस्लिम भी उठते हैं कि जुल्करनैन जो इतने ज्यादा मतलब आगे की तीनों कौम में मिल रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता है, जहां पे वो इतना इतना आयन भी बना रहे हैं और सब कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता होगा कि काले पानी में डूब रहा है। और जब समंदर जो होता है, ठीक है, अब वो कहते हैं कैस्पियन और ब्लैक सी उन्होंने इस तरह से बनाया है उसका कि कैस्पियन और ब्लैक सी क्योंकि वो काला पानी का है ना, तो उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक सी, इसलिए ब्लैक सी और कैस्पियन सी उन्होंने बताई वो लोकेशन। लेकिन ब्लैक सी जो है ना, ब्लैक सी, उसका पानी काला नहीं है, उसका नाम सिर्फ ब्लैक सी रखा है, और वो कुछ और रीजन से उसका नाम जो है ना ब्लैक सी रखा। ठीक है, उसका पानी काला है इसलिए नहीं रखा। इवन रेड सी जो है, तो उसका पानी लाल है इसलिए वो रेड सी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेड सी जो है ना, डेड सी, उसका जो है ना नाम ऐसा है, ठीक है, जो कि जिससे मतलब उसका रिलेटेबल है। लेकिन तो इसलिए मतलब वो कहना कि काले पानी में वो डूब रहा था वो भी गलत है, और समंदर में नहीं डूबता, ये साइंस कहती है। ठीक है, अब ये एक सबसे बड़ी साइन है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी साइन है कि यहाँ पे उस जगह की बात वो जो कह रहे हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वो नहीं हो रहा वहां पे। दूसरी बात, वो दूसरी कौम के पास जाते हैं जहां पे वो सनराइज हो रहा होता है, और वो कौम कहती है कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सन से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब स्कॉलर्स ने कहा है कि जी कोई ऐसी जगह है पहाड़ में, तो उनको छत बनाना नहीं आता, तो छत बनाना नहीं आता ना, इसलिए वो जो है ना उनको वो उनको छत बनाना नहीं आता, इसलिए वो मतलब जो प्रोटेक्शन नहीं है वो उसकी बात कर रहे हैं कि उनको छत बनाना नहीं आता। अब ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होता कि ऐसी कौन सी कौम है जिसको छत बनाना नहीं आता। ये एक रिफ्लेक्स चीज है कि अगर कोई आ, कि आप अगर पुराने से पुराने हजारों साल पुराने भी सिविलाइजेशन में चले जाएंगे ना, आप हड़प्पा सिविलाइजेशन देख ले और ये सारे सिविलाइजेशन देख ले, इनके इन लोगों को ड्रेनेज सिस्टम तक आती थी बनानी। ड्रेनेज सिस्टम, अब अफ्रीका में भी चले जाएंगे ना, तो वो हट्स में रहते हैं, लेकिन वो हट्स में भी शेल्टर होते हैं, मतलब छत होती है। इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, छत बनाने में कोई इंजीनियरिंग नहीं है। मतलब आप टेंट भी लगाएं अगर, तो आपको सर पे तो शेड हो गया है, सर पे तो शेड आ गया है। अगर जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बिल्डिंग ही बना रहे हैं, कोई बहुत टेक्निकल बिल्डिंग बन रही है या घर ऐसा बन रहा है, जरूरी नहीं। बात तो शेड की हो रही ना, बात तो शेल्टर की हो रही। तो भी इस दुनिया में ऐसा कौन सा इलाका कोई जानता है कि जहां पे उनको वो छत नहीं हो सकती, उनको शेड बनाना नहीं आता? ठीक है, सो वो भी एक चीज है क्वेश्चनेबल। और फिर वो आगे जाते हैं दूसरी तरफ, वहां पे वो कहते हैं कि दो बैरियर्स थे, दो बैरियर्स थे, और एक, सो बेसिकली वो जाते हैं आगे। सो यहाँ पे इसको ऐसे समझना है आपने कि सन सेट हुआ वो कौम से, फिर वो आगे जा रहे हैं, जो वर्ड आ रहा है कुरान में वो आ रहा है बियॉन्ड द सन सेटिंग पॉइंट। ठीक है, जब वो उसके आगे गए, फिर वहां पे सन राइज हो रहा था, फिर उसके आगे गए, दूसरी तरफ गए, दूसरे रास्ते से गए। अब यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है वो ये है कि वो वहां पे पोर्टल से ही जा रहे हैं, वो इंटर गैलेक्टिक और इंटर प्लैनेटरी, दूसरे दूसरे प्लैनेट्स पे, दूसरे गैलेक्सी के प्लैनेट पे या इसी गैलेक्सी के प्लैनेट पे सफर हो रहा है ये। ठीक है, उन दरवाजों से ये गुजर रहे हैं और अलग अलग प्लैनेट्स पे ये जा रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा जो प्लैनेट है जिसमें वो गए हैं, वहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां से एंटर हुए, और वहां पे दो बैरियर्स। अब यहाँ पे ये चीज मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल दिखानी थी कि आया नंबर अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप आया नंबर खोलें। एक सेकेंड, सदैन
93 नंबर की आयत है, 93 नंबर की आयत है। और उसमें आप 93 नंबर और फिर 94 नंबर में भी दोनों ही वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड आ रहे हैं जिसमें सद्दैन वर्ड आ रहा है, ठीक है, एक में सद्दैन आ रहा है और एक में सद्दन आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे जिसको ग्रामर नहीं आती अरबी की, सद्दन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, मतलब एक, अरबी में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल होता है। एक, कोई भी चीज दो और फिर दो से ज्यादा हो वो प्लूरल फॉर्म होता है, अरबी में इस तरह से है। तो सद्दन जो है ना वो सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। सद्दैन, फिर कोई भी चीज जब ड्यूअल होती है ना वो आइन लग जाता है पीछे, ठीक है, तो वो सद्दैन हो जाता है, मतलब दो, दो। और उसका प्लूरल फॉर्म होता है अल सुदूद। अल सुदूद का हमारा अभी कुछ लेना देना नहीं है, सो बट मैंने ऐसी नॉलेज के लिए इधर रखा है। अब आप देखें कि 93 नंबर की आयत में सत्तईन वर्ड यूज किया है। अगर कुरान खोली है इट विल बी रियली हेल्पफुल, अगर आप खोल सकते हैं तो वहां पे ट्रांसलेशन की है सद्दैन की पहाड़, ठीक है। फिर 94 नंबर की आयत में सद्दन की ट्रांसलेशन की है बैरियर। उर्दू में क्या किया है इरम बाजी, अंबर बाजी, किसी ने खोला है? हाँ जय, मैं खोल रही हूँ। कौन सी है? 94 आयत है। 93 एंड 94। 93 में सद्दैन है, उधर ट्रांसलेशन सद्दैन की ट्रांसलेशन पहाड़ की है, और उसकी नेक्स्ट ही आयत में 94 नंबर की आयत में सद्दन जो कि उसका सिंगुलर फॉर्म है, सेम ही चीज है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही, उधर हाँ। ट्रांसलेशन की है बैरियर। पढ़ो शोभा, इसका तर्जुमा पढ़ो जया, उर्दू में। हाँ, 93 और 94 दोनों का पढ़े हम। अच्छा, 93 में वो कहते हैं, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, उसने उन दोनों के दर्रे में कौम पाई, वो लगते ना थे कोई बात समझेंगे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसादी हैं, तो क्या हम तेरे लिए जमा कर दें। इतनी मैं मोबाइल में पढ़ी ना, तो मुश्किल हो, जमा कर दें तेरा कुछ माल, ताकि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। ठीक है, सद्दन, जहाँ सद्दा, हाँ। ठीक है, यहाँ पे दीवार के लिए सद्दन यूज किया है, दीवार के लिए यहाँ पे हाँ। 94 में सद्दन यूज किया है, 93 में पहाड़, जो पहाड़ ट्रांसलेट किया वो सद्दैन के लिए ट्रांसलेट किया है, ठीक है। हम्म। सो इट मेक्स सॉरी नो। जोया, सॉरी जोया, मेरे पास जो है ना, जो डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन है उसमें दोनों जगह पर दीवार ही यूज किया गया है। एक जगह हाँ, डॉक्टर दीवारों है, इशरार अहमद की मस्ट बी क्लोज, मस्ट बी हाँ, क्लोज, यस, एक जगह ठीक है। दीवारें, दीवारों, और इसमें उसमें ठीक है, बस हाँ ठीक। ठीक है। तो अब देखें ये जो स्कॉलर्स हैं, मेजोरिटी स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहाड़ पर, मेजोरिटी 99% स्कॉलर्स ने उसको उसने 93 में उसको पहाड़ ट्रांसलेट किया हुआ है, एक ही वर्ड के दूसरे दो एब्सोल्युटली डिफरेंट मीनिंग्स, पता नहीं पहाड़ कहाँ से आ गए, ठीक है। अजय, मेरे और पास एक और मैंने खोला था, एक और कुरान भी, उसमें भी उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहाड़, और लिखा हुआ है दोनों दीवारों के बीच में पहाड़, इस तरह से हाँ ठीक है। ब्रैकेट के डब्बे अंदर। डब्बे। ठीक है, सो हम्म। बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सदन जो जो वर्ड आ रहा है, एक और जगह पे आ रहा है, उसका मेरे पास अभी रेफरेंस मुझे नहीं मिल रहा, एक और जगह पे हाँ, सूरह यासीन में आ रहा है, सूरह यासीन में है 9 नंबर की आयत में भी आप देखेंगे, सूरह यासीन, आई एम श्योर सूरह यासीन की 9th नंबर की आयत जो है उसमें भी सद्दन है वर्ड, सद्दन, और उसको बैरियर ट्रांसलेट किया है, दीवार या बैरियर, आगे आगे भी दीवार, पीछे भी दीवार। सूरह सूरह यासीन की 9 नंबर की आयत चेक करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रेफरेंस राइट अच्छा, ही दे रही हाँ मैं हाँ, खोलती हूँ, दीवार ठीक है, एक लिखा हुआ मिनट। है। हाँ, दीवार, दीवार वजअल है। ठीक है, मिन बैनिहिम सद्दम मिन हाँ, खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम यस, फहुम ठीक ला। है। सो वहां पे भी बिल्कुल। सदन को दीवार ही ट्रांसलेट किया हो, बस इसी जगह पे सिर्फ 93 नंबर की आयत में उन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए, ठीक है। सो इट मेक्स नो सेंस एट ऑल कि एक ही यहाँ पे पहाड़ कहाँ से, कौन सा लॉजिक लगाया इन्होंने। और दूसरी बात, अगर हम आगे भी चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये भी वर्ड है जो 84 और 85 नंबर की आयत है, सबबन, सबबन जो वर्ड है उसमें 84 नंबर की आयत में सबबन के लिए उन्होंने ट्रांसलेट किया है मीन्स, मतलब कि हमने जुल्करनैन को बहुत सारे मीन्स दिए थे, असबाब दिए थे, असबाब मीन्स टू एवरीथिंग, मतलब हर चीज के लिए असबाब दिए थे,
ठीक है, मीन्स कि वो हर चीज को एक्सेस कर सकते थे। असबाब यहाँ पे मीन्स टू एवरीथिंग ट्रांसलेट किया है। 85 नंबर की आयत में सबब, वही वर्ड को, सबबन को ही रोड या पाथवे या कोर्स या डोरवेज ट्रांसलेट किया है, ठीक है, उर्दू में, कि जाने का कोई, कहीं पे जाने का रास्ता, ठीक है। सो और दूसरी जगह पे भी आता है कुरान में जहां पे सबब का मतलब जो है अरबी में रास्ता ही होता है, कोई किधर की तरफ जाने का रास्ता ही होता है, ठीक है। लेकिन 84 में उन्होंने मीन्स टू समथिंग ट्रांसलेट कर दिया है। तो वहां पे भी अगर आप सबब का असल मीनिंग डालते हैं तो उसका मीनिंग यही आता है कि हमने जुल्करनैन को हर जगह के रास्ते दिखाए थे, हर जगह के रास्तों का एक्सेस दिया था। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है, ये इतना कुछ बताने का मकसद ये था कि वो जहां पे जा रहे हैं, ठीक है, वो कोई पोर्टल का रास्ता है, कोई आसमानों का रास्ते से वो गुजर रहे हैं, कि अल्लाह ताला ने उनको एक्सेस दिया था बहुत अलग अलग इंटरगैलेक्टिक रास्तों का, पोर्टल्स का एक्सेस दिया था अल्लाह ताला ने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 84 में भी वो अगर आप सबब का वही रास्ता ही अगर मीनिंग डालते हैं तो आपको यही समझ आती है कि अल्लाह ताला ने उनको अलग अलग प्लैनेट्स का, गैलेक्सीज के रास्ता का एक्सेस दिया था, ठीक है। और फिर आते हैं वापस से उस जगह पे जहां पे वो उस कॉम पे गए जहां पे सनराइज हो रहा था, और वो कहते हैं कि हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस दुनिया में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है। ये देखिए, ये अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर की जो है ना लेयर्स है, ठीक है। ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये तीनों लेयर, ये थ्री से सारी, जो एक्चुअली तीन नहीं है, ज्यादा लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह भी है, 4-5 लेयर्स है। उसमें एक लेयर ओजोन लेयर है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस दुनिया में तो हमें प्रोटेक्शन है सन से, इस दुनिया में हमें प्रोटेक्शन है सन से। तो इसीलिए ये सारे रीजंस की वजह से मेरा मानना है कि ये इस दुनिया की बात नहीं हो रही है। जुल्करनैन जिस भी कौम पे गए वो इस दुनिया की बात नहीं हो रही, ठीक है। स्पेशली ये तीनों ही, ठीक है ना, तीनों ही जो है कौम इस दुनिया की बात नहीं हो रही। क्योंकि फर्स्ट वाले में भी जहां पे सूरज जो है वो लिखा हुआ है कि सेटिंग पॉइंट पे गए, मगरिबुल शम्स, ठीक है, तो वहां पे भी वो ट्रांसलेट करते हैं कि वो वेस्ट में गए ना, मगरिबुल शम्स मतलब, और वहां पे सन जो है वो सेट हो नहीं। जो लैंग्वेज है मगरिबुल शम्स, वो बेसिकली उसका ट्रांसलेशन ये है कि सन के वेस्टर्न पार्ट, सन का जो वेस्टर्न पार्ट था, मतलब जहां पे वो लिटरली सेट हो रहा था, उधर गए। और वहां पे मैंने आपको कहा कि वर्ड जो यूज किया है, आइन यूज किया है, तो आइन शेप में, और वो सूरज तुलू हो रहा था एक काले कीचड़ जैसे पानी में, ब्लैक मर्की वाटर। तो हमें पता है कि इस गैलेक्सी में ब्लैक होल है, ठीक है। ब्लैक होल को आप ऐसे समझे, वैक्यूम क्लीनर, एक सुपर पावरफुल वैक्यूम क्लीनर। उसके अंदर की जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, इस दुनिया अभी जैसे जैसे इस हम इस दुनिया में रहते हैं, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज जब फेंकी जाती है वो तो नीचे की ही तरफ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। उसको ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे ही की तरफ जाती है, कोई चीज ऊपर से फेंकी जाए। तो इसी तरह ब्लैक होल जो है ना, वो एक सुपर पावरफुल, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल, जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अगर वो उससे इतना क्लोज जाएगा तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, अर्थ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है ब्लैक होल के। और आप ऐसे समझे कि वो एक ऐसा खड्डा है जिसकी कोई बॉटम नहीं है, जाता ही जाए, जाता ही जाए। वहां पे सारे वो सितारे, सारे वो प्लैनेट्स या स्टार्स जो कोलैप्स हो जाते हैं ना, जो उसके करीब जाते हैं, तो वो उसके अंदर धंसे हुए हैं, उस ब्लैक होल के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है, ये देखिए, ये मैंने पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई है, आई होप सबको दिख रही हो। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। तो जो मैंने आपको कल उस दिन भी कहा था कि हर गैलेक्सी का अपना सन है। तो ये जो प्लैनेट है, ये जो हमारा अर्थ है, इधर देखें आप, सन है, ठीक है। तो जब ये रोटेट होता है, जहां पे ये रोटेट होता जो होता है, वहां पे दिन होता है, कहीं पे अभी अभी हम बैठे हैं तो किसी पार्ट ऑफ द अर्थ पे दिन है, किसी पार्ट ऑफ द अर्थ पे रात है, पेंडिंग, क्योंकि अर्थ रोटेट होता रहता है, सन उधर ही रहता है। तो सन जो है वो बेसिकली ब्लैक होल की तरफ होता है, ठीक है, वो ब्लैक होल की तरफ होता है। तो आप इमेजिन करें कि जुल्करनैन यहाँ कहीं पे है, तो उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि ये सन जो है वो ब्लैक मर्की वाटर में हो रहा है सेट।
लग रहा है कि नहीं, मतलब जिस पार्ट के प्लैनेट के जिस पार्ट पे वो होगा, ठीक है, वहां से वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर रहा है, वो इस दुनिया में नहीं कर रहा, इस दुनिया से बाहर निकाले उसको, तो आपको समझ आएगी कि उसको क्यों लगा कि सन जो है वो ब्लैक मर्की वाटर में सेट हो रहा है, क्योंकि सन जो है वो ब्लैक होल में जा रहा था, ब्लैक होल की तरफ जा रहा था, उसमें नहीं, ब्लैक होल की तरफ जाता है, ठीक है, जब वो सेट होने लगता है। तो इस वजह से उसको वो लगा, सो दैट इज अनदर रीजन कि मुझे लगता है कि इट वाज एन इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, इट इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। फिर हम आते हैं थर्ड वाली कॉम पे, जहां पे वो बैरियर बना रहे हैं। तो उसको आपने ऐसे इमेजिन करना है कि जिस एंट्रेंस से, जिस रास्ते से, जिस पोर्टल से जुलकरनैन एंटर हो रहे हैं, वहां पे वो एंटर हुए, ठीक है, वहां पे उनको कॉम मिली, और उसकी दूसरी तरफ एक और गेट है, एक और पोर्टल है, जहां से याजूज माजूज अंदर आ जाते हैं बार बार। तो उन्होंने वहां पे कहा कि प्लीज इसको जो है ना ब्लॉक कर दो, और उन्होंने वहां पे ब्लॉक किया। अब ब्लॉक देखिए किस चीज से किया उन्होंने, आयरन और कॉपर से। यहाँ पे पता नहीं किन किन लोगों का फिजिक्स का बैकग्राउंड है, पर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आयरन और कॉपर जो है ना, अगर मिलाए जाएं, क्योंकि उनकी ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनको जब मिलाया जाए, उन्होंने पहले क्या कहा है कि पहले आयन रखा, उसको पूरा मतलब उसको गैल्वेनाइज किया, उसको मेल्ट किया अच्छे से, और सारा कुछ, उसकी हेल्प भी ली, लोगों की हेल्प भी ली है यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों की जब हेल्प ले रहे हैं, तो लोगों को भी आ रहा है बनाना, ठीक है, लोग हेल्प कर रहे तो उनको भी ये बनाना आ रहा है, मतलब उनको भी टेक्निकली वो सिखा रहे हैं। ये भी आपने गौर करना है, इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, मैं थोड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट इसके क्लियर कर दूं। तो जब वो उस पे आयन लगा दिया, फिर उसके ऊपर कॉपर पोर किया उन्होंने मेल्ट करके, और तो ऐसे करके उन्होंने उसने आयन और कॉपर की वॉल बनाई। तो फिर और कहा कि इधर ऊपर से भी नहीं आ सकते और नीचे से भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आयन और कॉपर जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, सिंपल जबान में करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस वजह से वो नहीं आ सकते। और याजूज माजूज की जो है ना, हदीस में आता है कि याजूज माजूज जो है ना, वो रात भर उस दीवार को डिग करते रहते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सूरज जैसे ही आता है वो चले जाते हैं, वो कहते हैं कि कल करेंगे, बाकी का कल करेंगे। फिर वो जब नेक्स्ट डे आते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है ना, वो दीवार वैसी की वैसी वापस हो गई होती है, मतलब उन्होंने जितना भी डिग किया होता है ना, वो वापस रेस्टोर हो जाता है अल्लाह की तरफ से। अब यहाँ पे भी एक दो पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में, जो मेरी अपनी पूरी स्टडी के ऊपर मेरा जो अपना ओपिनियन है, वो ये है कि क्योंकि वो करंट प्रोड्यूस करता था, और मुझे लगता है कि वो सन की हीट एनर्जी की वजह से, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, मतलब जैसे एक स्विच होती है ना, तो अगर स्विच ऑफ हो तो आपको करंट नहीं लग सकता, ठीक है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो आयन और कॉपर में भी ऐसी नहीं करंट प्रोड्यूस होगा, एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जब सूरज, मेरा ये मानना है कि जो सूरज आता होगा, जब सनराइज होता होगा, तो वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता होगा, इसलिए वो रात में काम करते होंगे, ठीक है, वो दिन में काम ही नहीं कर सकते, दिन में करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो कर ही नहीं सकते उस दीवार पे काम, टच करेंगे तो करंट लगेगा। तो रात में वो काम करते थे, ठीक है। और फिर वो जब, क्योंकि मैंने आपको कहा ये मेरी अपनी ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये मेरी अपनी रिफ्लेक्शन है, किसी स्कॉलर की नहीं। आ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वो डिग करने का और वापस वो दीवार का ठीक हो जाने का जो फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे मेरी अपनी रिफ्लेक्शन है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे साइंस थोड़ी सी लगाई है। अल्लाह ताला ऑब्वियसली कुरान में कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो है वो फिर से दीवार वैसे हो जाती थी, बट अल्लाह अल्लाह ही ने वो कानून बनाए है ना, साइंस भी तो अल्लाह ही ने बनाई है। तो मुझे लगता है क्योंकि जुल्करनैन ने उन लोगों को भी सिखाया था दीवार को करना, ठीक है, दीवार बनाना, तो वो एवरी टाइम जब वो उसको जितना भी डैमेज कर देते होंगे, वो डिग करते होंगे, आई थिंक कि उसको जो है, ये लोग दिन में, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना, दिन में वो नहीं कर सकते, तो वो दिन में वो ठीक कर देते होंगे, वो कौम जो थी वो दिन में ठीक कर देती होगी, वो रेस्टोर कर देती होगी। लेकिन फिर आगे आता है कि एक दिन ये होगा कि आ, वो डिग करेंगे, और फिर अगले दिन, फिर वो उस दिन फिर से आ, डिग करेंगे, और फिर से वो जो है सूरज उगेगा, उनमें से उनका जो लीडर होगा वो कहेगा कि अब हम बाकी का कल करेंगे, लेकिन वो उस दिन कहेगा इंशाल्लाह, उस दिन वो कहेगा इंशाल्लाह। तो अगले दिन वो दीवार, जब वो आएंगे, तो अगले दिन वो दीवार जितना उन्होंने तोड़ा हुआ था, ठीक है, वो वापस रेस्टोर नहीं होता, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो रास्ता खुल जाएगा और वो आ जाएंगे इस जमीन पे।
यहाँ पे मुझे बस 2-3 चीजें डिस्कस करने, तो ये मुझे बस मैं चाह रही थी कि आप ये समझ लें कि बेसिकली ये जो पूरा मामला हो रहा है, ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो रहा है। सो ही जुल्करनैन को डिफरेंट डिफरेंट रास्तों का एक्सेस था, दूसरे दूसरे दुनिया, डायमेंशंस, प्लैनेट, गैलेक्सी का, ठीक है। अब इसकी हम जो है वो रिलेशन निकालते हैं। पहला तो यहूदी को जवाब था, ठीक है, यहूदी को जवाब था। ऑब्वियसली वो जिस तरह से चाहते थे वो जवाब नहीं मिला उनको, क्योंकि जो वो चाहते थे, यहूदी चाहते थे कि उनको बताया जाए कि इस तरह से ट्रैवल करने के रास्ते बताए जाए। मैंने आपको कल ही कहा था कि वो कोशिश कब से कर रहे हैं कि वो किसी तरह से टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला, वो रास्ते सीख लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब भी उनको इसीलिए चाहिए, वो सोलोमन टेम्पल है इसीलिए चाहिए, क्योंकि उनको वो रास्ते, उनको टाइम ट्रैवल, उनको वो रास्ते सीखने हैं जहां पे वो टाइम को कंट्रोल कर सके। जैसे कि खिदर अलैहिस्सलाम का मैंने आपको बताया कि वो फ्यूचर में जाके प्रेजेंट में एडजस्टमेंट करते थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट Jewish wants to do, they trying already, इस वक्त पे भी वो ट्राई कर रहे, वो उस टाइम से ट्राई कर रहे, क्योंकि कहानियां उनकी किताब में भी हैं। वो तो हमने इसको इस तरह से नहीं देखा, वो कब से देख के बैठे हुए हैं। उन्होंने कुरान हमसे बहुत ज्यादा बेहतर समझी, इसीलिए ये जो हॉलीवुड में जब ये कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाते हैं, तो वो कोई ऐसे ही नहीं आते, वो यहीं से आते हैं। वो इसीलिए हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये तो किसकी इमेजिनेशन में दिस एग्जैक्टली यही इंटरगैलेक्टिक और इंटरप्लैनेटरी होगा, वो वही तो दिखाते हैं हॉलीवुड मूवीज में, ठीक है। वो तो हमने जो है कुरान से सिर्फ बरकत निकाली है, लेकिन बाकी की दुनिया पागल नहीं है हमारी तरह। वो कुरान से पूरी कायनात के राज निकाल रहे हैं ऑलरेडी, और हमसे इसलिए बहुत ज्यादा आगे हैं। तो जी, तो वापस आते हैं जुल्करनैन पे, कि वो जो ये जो सारा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, ये यहूदियों को जवाब था, ठीक है। और जो कुरैश थे, तो मौलाना मौदूदी जो जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जुल्करनैन था, अल्लाह ताला ने उनको कितना पावरफुल बना, कितनी पावर दी थी कि वो अलग अलग, मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको हर रास्ते का एक्सेस दिया था, इस कायनात के हर रास्ते का एक्सेस दिया था। तो ये तो इस दुनिया के बादशाह से भी ज्यादा ताकत हुई ना, कि कायनात के हर रास्ते का एक्सेस है, ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हुए। और बावजूद उसके कि वो अल्लाह के मुनकिर नहीं थे, बावजूद उसके वो इंसाफ करने वाले थे। तो ये उनको बताया जा रहा है, कुरैश के सरदारों को बताया जा रहा है कि तुम अपनी इतनी सी पावर पे अकड़ रहे हो, तुम इतनी सी पावर पे अकड़ रहे हो। हमने तो, हमारा तो ऐसा बंदा था जुल्करनैन जिसको हमने इतना पावरफुल बनाया है, ठीक है, और वो उसके बावजूद भी वो हमारा मानने वाला था, वो तुम्हारी तरह नहीं था, और वो इंसाफ करता था, ठीक है। तो वहां पे वो मैसेज है, यहूदियों को जवाब दे दिया। और फिर आते हैं हम हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए इसमें जो है, जो स्कॉलर्स बताते हैं, वो ये है कि लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज है यहाँ पे, कि अल्लाह ताला ने उनको, देखो अल्लाह ताला ने उनको कैसे इख्तियार दिया ना, कि आप इस कौम के साथ जो मर्जी करना चाहते करें। तो हमारे लिए बताया हुआ है कि जब तुम्हारे पास पावर आए, जब हमारे पास पावर आती है, हम फौरन जुल्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जुल्करनैन कि जब पावर दी, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेयर बात की, उन्होंने कहा अच्छे के लिए अच्छा, बुरे में इंसाफ करूंगा, ठीक है। और फिर वो कयामत के दिन को याद करते हैं, तो वो अल्लाह को याद करते हैं। तो हमें भी जब पावर मिले, हमने फिरौन नहीं बन जाना, हमने खुदा नहीं बन जाना। याद रखना है कि वो पावर रब ने दी है, तो मैं भी अल्लाह के कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा, मैं भी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। तो मैं उस पावर का सही इस्तेमाल करके इंसाफ और अदल करना है, ठीक है। फिर जाते हैं, जो उन्होंने जाके दीवार बनाई, तो वहां पे भी आप देखें कि वो चाहते तो वो अकेले भी बना सकते थे, इतने तो वो पावरफुल हैं, लेकिन उन्होंने उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, ठीक है। उनको कहा कि तुम भी हेल्प करो, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, मैंने जैसे कभी मेरी अपनी रिफ्लेक्शन है कि वो डिग कर रहे थे, तो ये बार बार रेस्टोर कर रहे थे, और चले अगर वो मेरा एंगल ना भी ले, तो बावजूद इसके कि अगर वो दीवार डैमेज किसी भी और सूरत में भी हो जाती है, तो उनको आएगा ये करना। और उधर भी आगे ये स्किल, उनको स्किल सिखाई, ये नहीं कि खुद ही कर दिया उनके लिए। मतलब वो कहते हैं ना कि चाइनीज में एक प्रोवर्ब है कि आप किसी को मछली ना दें, आप उससे मछली फिशिंग करना सिखाए, उसे उसे खाना ना दे, उसे रोजी कमाना सिखाए, उसे स्किल्स सिखाए, ठीक है। उसको सिर्फ रोटी ना खिलाए कि वो डिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पे भी उनकी दूसरी लीडरशिप स्किल्स हमें समझ आती है, जो हमें सीखना चाहिए। एंड देन हाउ ही वाज हेल्पफुल, और वो कितना उन्होंने उधर कंसिडर किया कि वो मुश्किल में थे, और वो सारा कुछ, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अब दज्जाल के पार्ट पे। तो दज्जाल भी जो है वो यही करेगा,
मैंने आपको कल कहा था कि दज्जाल जो है वो पहला साल जो है वो पहला दिन जो है वो 1 साल का होगा, नेक्स्ट दिन जो होगा वो 1 महीने का होगा, नेक्स्ट जो होगा 1 वीक का होगा, एंड देन नॉर्मल डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि नॉर्मल डेज क्यों आ जाएंगे, वो वापस वापस क्यों, मतलब दिन क्यों, टाइम क्यों नहीं चेंज हो रहा, उसको तो एक्सेस है ना। पर मैं आज ही सुन रही थी और वो कह रहे थे कि बेसिकली इस तरह होगा जैसे कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने अलग अलग रास्तों का एक्सेस दिया था कि वो वहां से अलग अलग, मतलब अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं, अलग गैलेक्सी में जा रहे हैं, इज गोइंग टू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट पोर्टल्स एंड अलग अलग कायनात के दूसरी दूसरी जगहों पे जा रहे। उसी तरह दज्जाल भी ट्रैवल करेगा, उसको भी अल्लाह ताला ने वो पावर दी होगी एक ही बार, लेकिन ठीक है। तो वो एक ऐसे डायमेंशन में जाएगा, ऐसे ऐसे डायमेंशन में जाएगा जहां पे जो है वो एक, जहां का एक दिन जो है वो इस दुनिया का 1 साल है, इस दुनिया का 1 साल वहां का एक दिन है। फिर वो वहां से दूसरे रास्ते से लेकर जाएगा, पोर्टल से दूसरी एक डायमेंशन में जाएगा, और वहां पे जो है ना एक दिन एक इस दुनिया के 1 महीने का जितना लंबा है। और फिर वो दूसरी डायमेंशन में जाएगा जहां पे एक दिन यहाँ के 1 हफ्ते जितना लंबा है, एंड फिर वो वहां से होकर वापस इस दुनिया में आएगा, उसके लिए वो रास्ते बंद हो जाएंगे। वो एक ही बार कर सकता है ट्रैवल, अल्लाह ताला ने उसको एक ही बार, क्योंकि हमारे लिए आजमाइश है ना दज्जाल की, तो उसे एक ही बार दिखाना है। जिसने भी उसकी बातों में आना है वो एक ही बार में आ जाना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें एजुकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने ऐसी मखलूकें बनाई हैं, हमारी ही मखलूकें हैं, वो खुदा नहीं है, जुल्करनैन खुदा नहीं है, हम जब पावर देते हैं तो ही होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें एजुकेट करे कि दज्जाल भी तुम्हें ये करके दिखाएगा, अगेन डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय इट। और वो एक ही बार कर सकेगा, वो एक मरे हुए को जिंदा भी एक ही बार कर सकेगा, क्योंकि वो एक ही बार उस पर्टिकुलर डायमेंशन में जा सकेगा, एक ही बार। और क्योंकि फिर वो वापस इस दुनिया में आ जाएगा और वो पोर्टल्स बंद हो जाएंगे, वो दरवाजे, तो इसलिए वो नॉर्मल डेज ही हो जाएंगे फिर, मतलब जैसे हमारा चल रहा है अभी, उसी तरह का टाइम वापस हम, क्योंकि वो इसी टाइम बहुत डायमेंशन में वापस आ जाएगा। तो वहां से ये जो जुल्करनैन की स्टोरी है, वहां से ये हमें सबक मिलता है। ठीक है, मैं देख रही हूँ हमारे कोई और पॉइंट्स तो नहीं रह जाते। अम हाँ, यहाँ पे एक और चीज है जो दज्जाल के बारे में है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जब याजूज माजूज आएंगे ना, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये तफसीर नहीं है सूरह कहफ की, आप लोगों में से जो भी, मैंने आपको बता दिया सूरह कहफ इस समंदर है, और सूरह कहफ कितना ज्यादा हमारे लिए, मतलब इसमें कायनात के राज है। और इसके अंदर और जितनी भी आप, जिसको भी फिजिक्स और ये सब चीजों में, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, वो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है लोगों ने, वो जाके देख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था सीरा की इवेंट से, हमारे लिए जो लेसन है उससे। और क्योंकि ये दज्जाल के लिए ये सूरत आई है, तो दज्जाल के साथ बेसिक, ठीक है, इसके ऊपर इतनी सारी हदीसों पे हदीसें हैं, और इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप लोग खुद जाके जो है ना इस पे जरूर रिसर्च करिएगा। और जिसको एस्ट्रोफिजिक्स और साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं जो लोग, वो जरूर अपना जाके करें, क्योंकि ये सेशन साइंस के ऊपर नहीं है, ये सेशन है साइंस के ऊपर से, SIGNS, निशानियों के ऊपर है। निशानियों पे के ऊपर क्या, क्यों निशानियां, क्यों, ताकि हम बच सके, ठीक है, ताकि हम हमारे अंदर तब्दीली ला सके। अल्लाह की निशानियों के ऊपर ये सेशन है, ये साइंस के ऊपर नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग फोकस, आप ये सेशन को पर्टिकुलरली उसी एंगल से देखें कि हम अपने आप में हमने क्या क्या चीजें करनी है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, अपने आप को कैसे प्रैक्टिस में लाना है, हमारे ईमान को कैसे मजबूत करना है, ताकि हम दज्जाल जैसे फितने से बचे रहें। और वो इसी तरह होगा अगर हम रेगुलर ये छोटे छोटे फितने जो हमारे आसपास हैं इस वक्त, उससे उसमें अगर ये प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, तो ही हम दज्जाल के फितने से बच सकेंगे। वो तो सबसे बड़ी टेस्ट है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं एक दो बताना चाहती हूँ आपको, ये जितने अवेलेबल है उसमें से कोई एक दो हैं, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जब याजूज माजूज आएंगे इस दुनिया में, तो वो ईसा अलैहि सलाम जो है, और उनके साथ जो मोमिन होंगे सारे, जो एक्चुअल मुसलमान होंगे, जो दज्जाल पे बैत नहीं करेंगे, वो उनको लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे। क्योंकि याजूज माजूज तो ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे तो पूरी फसाद कर देंगे, मारना मारना वारना शुरू कर देंगे ना। तो वो उनको लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे सारे मोमिनों को लेके। और सूरल आराफ की आयत है, एक सेकेंड, सूरल, मैंने कहीं लिखी हुई थी, सूरल आराफ की आयत है सूरल हज, एक सेकेंड,
थिंक सूरह आराफ की ही आयत है वो, मैं यहाँ पे लिखी थी, मुझे मिल नहीं रही है। उसमें अल्लाह ताला बेसिकली कह रहे हैं कि याद करो वो दिन जब हमने कोहे तूर को उठा लिया था तुम्हारे सामने। यस, सूरह अराफ 171 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया था और तुम्हारे सामने कोहे तूर को उठा लिया था अल्लाह ताला ने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेज्ड इट अबव यू, उठा लिया था, एंड टेक दैट व्हाट वी गिवन यू विद डिटर्मिनेशन एंड लिसन, और कहा था कि आप जो है वो हमने जो किताब दी है उसको उसको ओबे करे, उसको माने। एंड वो बनी इसराइल के बारे में है ना, ये तो बनी इसराइल ने कहा था कि हम सुनते हैं और हम नहीं मानते हैं। समा बाजी आपका वीडियो ऑन हो गया। हम सुनते हैं और हम नहीं मानते हैं, ठीक है। एंड देयर हार्ट्स एब्जॉर्ब द काफ वर्शिप, और वो कहते हैं कि और उनके दिल में शिर्क की जो है ना, उन्होंने जो गाय बनाई थी वो गाय उनके दिल में उसकी जो है ना मोहब्बत बस गई थी। एंड सो दे रिटर्न टू डिसोबीडियंस, और वो जो है वो वापस अपनी ही डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस को क्या कहेंगे, मतलब जो जो अल्लाह को ताबे नहीं होता, जो ताबेदारी का ऑपोजिट जो होता है, ठीक है, वो लौट गए, मतलब अल्लाह के खिलाफ काम करने लगे, नाफरमान। नाफरमानी करने लगे, सो वो नाफरमानी की तरफ लौट गए। वर्स इज दैट विच योर फेथ कमांड्स यू इफ यू शुड बी बिलीवर्स, और अगर आप अपने आप को मोमिन कहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अपने आप के साथ जुल्म, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर उठाया है। ईसा अलैहि सलाम जब याजूज माजूज आएंगे, ठीक है, तो ईसा अलैहि सलाम, ये हदीस है अबू हुरैरा की हदीस है ये, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि याजूज माजूज जब आएंगे तो ईसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे चले जाएंगे अपने फॉलोअर्स को लेके, और वहां पे अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको बचा लेंगे याजूज माजूज से। सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब आपने देखा कि ये इन लोगों ने वो पूरा वाकया आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने गाय बना ली, जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो बनी इसराइल ने गाय बना ली, वो गए थे उन तौरात के लिए माउंट कोहे तूर पे, 40 दिन के बाद लौटे, तो उन्होंने फिर वहां पे गाय बना ली, और उसके बाद वो उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा मतलब डांटा भी सब कुछ, लेकिन उन्होंने कोई जो है ना बात नहीं, मतलब उन्होंने कोई मानी नहीं बात, तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को पूरा का पूरा हवा में उठा लिया और कहा कि ये मैं तुम्हारे ऊपर, ये पूरा का पूरा पहाड़ तुम्हारे ऊपर मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, जब वो इकट्ठा हो गए थे, और उसके बाद भी वो माने नहीं थे। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम भी कोहे तूर पे जाएंगे, और अल्लाह इस हदीस में ये कह रहे हैं कि हमें जो मतलब इंशाल्लाह हम भी उन्हीं में से हो, ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से हो उस टाइम पे, कि हम जब वहां जाएंगे तो हमें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कोहे तूर पे जाके मूसा अलैहिस्सलाम को वही मिलती थी और मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, मतलब शुरू भी वहीं से हुई थी वही, और आप देखिए सारे सारे नबियों को वही जो है वो पहाड़ से ही आती है। सो इट टेल्स यू वन मोर थिंग, वन मोर साइन, एक सोचने वाली बात है, फूड फॉर थॉट, कि पहाड़ से पोर्टल्स निकलते हैं, ठीक है, वहां से कोई रास्ते हैं दूसरी दुनिया के। और दूसरा ये कि यहाँ पे कोहेतूर पे तो क्लियरली है, कोहेतूर पे तो क्लियरली क्लियरली है, 3 निशानियां हैं। एक तो कि मूसा अलैहिस्सलाम को वहां वही मिलती थी, पहली वही भी वही मिली जहां अल्लाह ताला ने उनसे बात भी की, ठीक है। और तीसरी कि जब ईसा ईसा अलैहिस्सलाम भी कोहेतूर पे ही जाएंगे, और मैं सुन रही थी और वो स्कॉलर का कहना यह है कि उस दिन जिस तरह से पहाड़ उठाया था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सामने, उसी तरह से जब ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स कोहे तूर पे जाएंगे तो अल्लाह ताला वो पहाड़ उठा लेंगे। वो पहाड़ उठा रहे तो क्या हो रहा है पता है वो क्या है, एक्चुअली वो पोर्टल खुल रहा है। अल्लाह ताला पहले आसमान पे उठा रहे हैं, मतलब वो वहां पे पोर्टल है, इसीलिए कोहे तूर पे वहां पे दरवाजा है, ठीक है, आसमान का, तो वो दरवाजा खुलता है। और अल्लाह ताला ने ये जब बनी इसराइल के लिए भी उठाया है तो वो दरवाजा ही खुला है, ठीक है, वो आसमान का दरवाजा खुल के पहले आसमान पे वो पहाड़ को रख दिया है। लेकिन वो हमें ऐसे लग रहा था कि वो, जैसे हमें ऐसे लगेगा इस जमीन से कि वो कोई लटक रहा है, लेकिन वो पहले आसमान पे है, ठीक है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स भी जाएंगे तो अल्लाह ताला जो है वो, क्योंकि याजूज माजूज तो हर जगह फैल जाएंगे, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं तो याजूज माजूज वहां क्यों नहीं जा सकते, वो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला, यहाँ पॉसिबिलिटी यही है कि अल्लाह ताला कोहे तूर को उठा लेंगे, पोर्टल खोलेंगे, पहले आसमान पे ले लेंगे, इसका मतलब इस डायमेंशन से हमें बाहर निकाल देंगे अल्लाह ताला, ठीक है। और
तो इसी वजह से याजूज माजूज हवाओं में तीर करेंगे, आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। सो इट मेक्स सेंस कि वो आसमान की तरफ क्यों फेंकेंगे, क्योंकि कोहे तूर को उठा लिया जाएगा ऊपर, और वो कोशिश करेंगे, वो इसीलिए उस तरफ तीर मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि वो आसमान में जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे तीर उनके, क्योंकि हम इस डायमेंशन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो ये मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। हम सेशन एंड करते हैं। किसी के कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री। जज़ाकल्लाह खैरन ज़ोया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। मैं इसमें किसी बात करूंगी, जब मैं भी रिसर्च कर रही थी थोड़ी सी, तो ये जो पोर्टल वाली तुमने बात बताई है ना, दरवाजों वाली जो खुलेंगे, जो सब आसमानी रास्ते हैं, इसमें वो एक स्कॉलर ये बता रहे थे कि 7 की जगह, मतलब उन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई नहीं की, लेकिन उन्होंने भी यही बात बताई जो तुमने बताई है कि कोहे तूर तो डेफिनेट है, डेफिनेट। दूसरा उन्होंने मस्जिद अक्सा में जो थर्ड टेम्पल जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं तोड़ने की, जहां से असरा अल महराज पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, दूसरा उन्होंने कहा कि वो एक वहां पर पोर्टल का बताया, रास्ता बताया। और तीसरा गारे हिरा का भी उन्होंने कहा कि कंफर्म नहीं मैं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि गारे हिरा के पास भी, या गारे हिरा हाँ के हाँ हाँ कहीं पर हाँ। करीब ही, हाँ मैंने कहा ना कि वहां पर सारे भी तो प्रॉफिट्स को वही पहाड़ पे ही आती थी, तो पॉसिबिलिटी यही हाँ है क्योंकि बिल्कुल, वहीं पे आए ना जिब्रील अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक। तो वो सारा इतना इस पे, ये जो जुल्करनैन वाली बात पे मैं जब वो सुन रही थी, तो एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का और है कि वो कहते थे, उनको हजरत अली कहते थे कि उनको जमीन के रास्ते इतने नहीं पता जितने आसमान के रास्ते हैं, और आसमान क़यामत के करीब जो है ना वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। तो एक दफा का वाकया है कि हजरत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि जुल्करनैन तो सुरैया पे अपने घोड़े को बांध के आता था, अपनी सवारी को। सुरैया एक सितारा है, और वो एक सैयारा है या सितारा है, प्लेनेट है, गैलेक्सी है, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब वहां जाता था जुल्करनैन, तो वहां जाके अपनी सवारी को बांध के आ जाया करता था, यानी इंटर डायमेंशनल जो भी ट्रेवल था वहां किया सैयारे, करते थे, बहुत सारी सैयारे बहुत पे। सारी हाँ, हदीसें हैं इस तरह की। मैंने इसलिए बहुत कहा सारी कि आप हदीसें लोग हैं। जो भी इसमें जिसको भी इंटरेस्ट है साइंस में इसके, हाँ वो जाके ऑब्वियसली हमारे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि क्या फिजिक्स के लॉ है। हम फॉर अस इट्स सो इजी कि अल्लाह ताला कर सकते हैं। मतलब हमें ये साइंस नहीं भी पता था तब भी हम तो मानते थे कि अल्लाह कर सकते हैं। हमें पता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और इतने सारे फरिश्ते हैं, और वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पे तायनात। फॉर अस इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिकली साइंस में इंटरेस्ट है तो वो जाके अपनी रिसर्च कर सकता है। ये जनरल सेशन आम आवाम के लिए है, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा एक एवरेज इंसान को समझ आने जैसा रखा है। और इसकी रिलेशनशिप जो हमारे लिए है, और उस टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मामला हो रहे थे सीरा में, क्योंकि हम सीरा पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से रखा है। इसकी तफसीर नहीं थी, ठीक है। जो भी इसकी तफसीर में इंटरेस्ट रखता है, बहुत मटेरियल अवेलेबल है, टू मच अवेलेबल, ठीक है। अ, किसी का कोई सवाल है? कोई कुछ और फीडबैक कमेंट है इसके रिलेटेड? हाँ जी, मेरा एक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा यहाँ पर वो हो रही हूँ कि यहूदियों को जब पता चल गया कि टाइम ट्रैवल है, तो उन्होंने उसके मुतालिक कोई काम किया, या उन्होंने कुछ किया, यानी उसके मुतालिक, या उन्होंने जानने की कोशिश की कि टाइम ट्रैवल है, या हम इसमें भी कुछ करें, या हम भी इसमें कोई मतलब कि रिसोर्सेज आप करें वो अपने ना। उस टाइम तो ये पे थोड़ा नबी सा सल्लल्लाहु मुझे, अलैहि वसल्लम के टाइम के यहूदी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये हाँ जब से अब तक अगर कोई कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इनको ये बात है पता कि टाइम ट्रैवल है? क्योंकि हम मुसलमानों में इतनी ज्यादा ये नहीं है जितना ये हाँ, इन लोगों में है बहुत ना। है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब ये ऑलमोस्ट दे हैव रीच्ड ऑलरेडी। यहूदी जो है, मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम के उन्होंने जो सवाल पूछा था ना, पता नहीं आप कल के सेशन में थे कि नहीं, जब उस टाइम पे जब सवाल पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल के उन्होंने। सेशन में थी। अच्छा थे। तो मैंने अब कल कल कहा जी था जी। कि उस टाइम पे जब सवाल पूछा था ना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनकी इंटेंशन यही थी, क्योंकि उनको लगा जी कि अगर इनको जुल्करनैन के बारे में पता है और अगर इनको साबे कहफ के बारे में पता है, तो इनको वो रास्ते पता होंगे। लेकिन जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया ना, तो उस तरह से जवाब दिया कि हाँ उन्हें पता है, लेकिन वो रास्तों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने, कि ये कहाँ पे है, किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं बताया, ठीक है। लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि उन्होंने ये जी। सवाल पूछा, इसका मतलब है
कि इनको उन्होंने पहचान लिया था कि असहाबे कहाफ और जुल्करनैन की कहानी में कहीं पे टाइम ट्रैवल छिपा हुआ है, और वो उस टाइम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ढूंढ रहे हैं। और अभी एक आर्टिकल है जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उन्होंने वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें जो इनके रैबाई है, जो स्कॉलर है, उन्होंने पब्लिश किया था कि वो मसीहा से ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमें पता है मूवीज भी बन चुकी है इसके ऊपर, और ना बहुत सारे ऐसे हैं जो एलियंस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। याजुज माजुज क्या है? एलियन है। ये जिस कॉम पे गए थे जुल्करनैन, एलियन है ना, वो दूसरे प्लेनेट के लोग हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने वो कम्युनिकेशन, मतलब उन्होंने कोई ऐसा जरिया भी बना दी कि बात कर सकते हैं उनसे, उधर मैसेजिंग भी हो रही है एंड ऑल, कितनी सारी मूवीज भी बनी है कि एलियंस इस दुनिया में आ रहे हैं और स्पेस क्राफ्ट लैंड हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट। तो डेफिनेटली ये यहूदी ही का काम है, और किसका काम है, इसीलिए तो ये लीड कर रहे हैं दुनिया को। लेकिन इनके हाथ में अभी तक वो चीजें नहीं जी लगी है उस लेवल पे जाके, जहाँ पे ये टाइम को कंट्रोल कर सके और ये सब, लेकिन ये उसी चीज के पीछे हैं। ये सब कुछ जो वो कर भी रहे हैं उसी चीज के लेकिन पीछे कर रहे हैं। इनका हमेशा से ये इंटरेस्ट जोया रहा है इस जैसे चीज में। जी सऊदी अरब में ये सुन रहे हैं ना कि अपने एक आर्टिफिशियल ही दुनिया बना रहे हैं, वहां पर अपना सन निकालेंगे, अपना वहाँ मून इनका होगा, और इनकी अलग ही वहाँ पैरामीटर, अलग ही चीजें होंगी जो दुनिया से बिल्कुल हट कर एक साइंसी यानी बिल्कुल टेक्नोलॉजी की एक नई ही चीज होगी ना। जी और वहां पर ये काम कर रहे हैं, एक एक उन्होंने अलग से वो लिया है वहां से ना, जी। एक ऐसा रास्ता लिया कि दुनिया का कोई इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकेंगे इनकी मर्जी के बगैर ना। वहां पर इनकी मर्जी हम्म। से बारिश आएगी, बारिश होगी, बादल आएंगे, क्लाउड्स आएंगे, सूरज निकलेगा इनकी मर्जी से, तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं ये लोग ना। जी जी जी। जी, ये काफी, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि हम ही हैं जिस किताब में अल्लाह ने कायनात के राज रख दिए हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है? इस किताब के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? पढ़ भी हम्म। लेते हैं तो वजीफे ही करते हैं ना। बिल्कुल, और वो असल में तवज्जो नहीं देते ना, पढ़ते हैं तो कुरान को समझते नहीं हम हैं, और कोई समझते हैं तो उस पर सीरियसनेस ही अमल नहीं नहीं है हमारी करते। कोई। हाँ जी। हम कुरान को कैसे पढ़ते हैं मुझे बताएं, हम कुरान को पढ़ते हैं कि ऐसे बस वो मतलब पढ़ लो, कहते हैं ना, तोते की बताते हैं कि तरह पढ़ नाजरा लो बस। करेंगे, नाजरा पढ़ेंगे तो भी आपको सवाब तो मिलेगा ही, तो बस वो सवाब की नीयत से बस नाजरा ही पढ़ सवाब ही लेते हैं तो कि देख ले, हाँ जी। सवाब कमा रहे हैं ना, हम जलील हो रहे हैं हर जगह सवाब कमा कमा के। और वो बिल्कुल। लोग जो जो अल्लाह को उस तरह से मानते भी नहीं है, वो दुनिया को लीड करे हमारी किताब पे पढ़ के। बेशक वाकई हम जी लोग पीछे रह गए वजिया अपनी बाजी। किताब को लेकर। अस्सलाम वालेकुम जोया, मैं बहुत बहुत आपका थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ सूरह काफ हमेशा से पढ़ी थी, लेकिन इस तरफ मेरा दिमाग कभी भी नहीं गया था और ना ही मैंने रिसर्च की थी। लेकिन आपने जो है एक नई चीज मुझे बताई और मैं इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ हमेशा से ना, साइंटिफिक रीजंस वगैरह में। तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में और रिसर्च करूंगी। तो मैंने सोचा मैं थैंक्स बोलूं आपको कि आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराया और मुझे ये बताया कि मैं आइंदा इंशाल्लाह ताला इस चीज से और ज्यादा साइंटिफिक रीजंस के साथ इसकी तहकीक किया करूंगी। तो जज़ाकल्लाह खैरन। जी बरकल्ला फी वजिया बाजी। थैंक यू। ऐसे जोया कल का भी और आज का बहुत जबरदस्त लेसन था, बहुत इंफॉर्मेशन थी इसमें माशाल्लाह, कल के आज में जी जी। इंसान वाकई मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि आप लोग, ऑनेस्टली आप लोग इस पे, और हदीसें बहुत सारी है। मैं तो मतलब नहीं तो बहुत लंबा, मेरे 5-6 सेशन हो जाते, जो कि मेरे मतलब हमारे हम जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इरेलेवेंट भी हो जाता। लेकिन तफसीर कहा कदा नहीं किया मैंने, इस सूरत की तफसीर नहीं की मैंने। आप लोग इसकी तफसीर जरूर सुनिएगा, ठीक है, एटलीस्ट 2 स्कॉलर से, जोया एक मॉडर्न स्कॉलर, एक पुराने स्कॉलर से। एंड आपको जो आपका फिर जो कुरान को देखने का नजरिया बनेगा ना, अल्लाह की कसम मैं कह रही हूँ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किताब बरकत की किताब नहीं है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे लिए। तो समझ रहे हैं आप, जब जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वो आपको थोड़ी सी चटनी भी दे देते हैं और अचार भी दे देते हैं ना जैसे, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। असल चीज जो आप खाने गए हैं ना, वो थोड़ी है आपको और आप सोचिए आप वहां पे चटनी और अचार खा के आ जाए, तो कितनी कोई जाहिलाना बात होगी कि यार मैंने ना चटनी और अचार खाई। वो तो मुफ्त में ही मिल रहा है आपको, बरकत और सवाब तो मुफ्त में मिल रहे हैं। असल काम तो यही करने वाला था, कुरान का असल हक अदा तो ये करने वाला है कि जिसके पास ये, जिसको अल्लाह ताला ये इल्म दे रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, हम तो कर ही नहीं सकते ये काम। हमने बरकत ही निकालनी है बस इसके अंदर से। इसके अंदर से हमने बस वजीफे निकालने हैं, जो मुझे, जिससे मुझे नौकरी, बच्चे और शौहर मिल जाए बस। जी मुनाफा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जजाकल अस्सलाम। बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और उसके साथ में मतलब जो तुमने साइंस के
पहलू में रख के जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इट वाज ऑसम, वंडरफुल, वेरी जी नाइस, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिटेल में जो हम जो सूरह काफ पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे उससे, लेकिन जो तुमने हर एक एक पॉइंट को जो रख के जो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो जी मतलब दैट पिक्चर वाज कमिंग एकदम, जैसे मैं तो यहाँ पर अकेले, लेकिन पूरा वो नजर आ रहा, जैसे आप एक्सप्लेन किए जा रहे थे, तो उस हिसाब से दैट थिंग वाज कमिंग फ्रंट ऑफ माय आईज, जो जी है। क्योंकि जी आज जी हमको क्या है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह के वी हैव कम विथ यू, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कनेक्ट किया अपन सबको। और जो जो मालूमात, क्योंकि हम तो इतने साल से, इतने एज के हिसाब से हम पढ़ ही गए थे, बस के कलाम पाक पढ़ गए हैं, सिपारे पढ़ गए हैं, सूरह काफ पढ़ गए, सब पढ़ गए। लेकिन आज जिस मकसद से ये जो हो रहा है, अ, से जो मिला है, उसके लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, थैंक यू सो मच, दैट्स जी। ऑल आप आई मुझे टेल यू। अच्छा सा खाना खिला देना अभी उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आजा, जल्दी आजा। वो तो आ एक जाए एक जोया, मैं तो खिला देती हूँ। बस पहले मैं मेरे आपको लिए तो वही चलो। काफी है। इधर सुन, अ, इधर पहले वड़ा पाव। बता दूं एक बात, जोया आ आप रही आए हैं इंशाल्लाह, बहुत इंशाअल्लाह अच्छा ताला। खाने। इंशाल्लाह, अब तो इंशाल्लाह। जरूर जरूर मैं आऊंगी। देखिए मेरा मकसद जो है ना, अंबर बाजी, मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं 2 मिनट एक भी बात कर लूं। मेरा मकसद जो है वो ये था कि जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे बड़ी दिन में, मैं तो रिवर्ट हूँ, मुझे कुछ 6-7 साल हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले ना मैं जब हिंदू थी और मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे। तो एक जो जनरल परसेप्शन आज भी है जो मेरी फैमिली की है, वो यही है कि मतलब क्या तुम्हें क्या लगा ऐसा, तुम क्या ऐसे कर ये इसमें देखो यार कितनी बैकवर्ड ये लोग होते हैं, कितने बैकवर्ड होते हैं, मतलब कपड़े ऐसे, कोई पता नहीं कौन सी सदियों में ये जीते हैं, और इनका बस यही काम है। और वो तो चलो नॉन मुस्लिम ये सोचते हैं, मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स का जो काम है ना, वो देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये इस किताब के साथ क्या कर रहे हैं यार, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भी ले लो आप ना, ये तो चलो मैंने फिजिक्स और इसके लॉज बताए, साइकोलॉजी ले लो, बेसिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान और रहीम थे, सद्दीक अल अमीन थे, और बहुत अच्छे थे। इतना ही पता था मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इतना, खैर मैं मुस्लिम हुई हूं, उससे पहले तो मुझे इतना भी नहीं पता था, मेरे इतने मुस्लिम फ्रेंड्स होने के बावजूद भी, और उसके बाद भी, लेकिन जो मुझे तो हमारे नबी तो बहुत ही ज्यादा रहमान और रहीम था। इज एवरीथिंग दैट यू न्यू अबाउट योर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरियसली। नॉन मुस्लिम्स ने किताबों पे किताबें लिख दी हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज पे, किताबों की किताबें लिखी हैं। वो छोड़े किताबों की किताबें, उन्होंने लॉ नाफिज कर दिए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से। हम बरकत निकाल रहे हैं, हम सीरियसली बरकत निकाल रहे हैं कुरान में से। हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कुरान के साथ, उसमें से कुरान खानी कर रहे हैं, फिर पता नहीं और भी जो भी चीजें हम कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं। ये हक होता है अपने नबी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लीडर के जो फॉलोवर्स होते हैं वो ये काम करते हैं, इतना लो आईक्यू। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आज अगर आपको समझ आ गई तो ये आज से कुछ साल पहले भी समझ आ जाती। बात कोशिश की है, बात कोशिश की है कि हम किस तरह, किस डायरेक्शन में हम बहुत मेहनत करते हैं, मुसलमान बहुत मेहनत करते हैं, किस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, क्या पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी बेटा, एग्जैक्टली सही जी यू अमर सेइंग, बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जोया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि कुरान में बार बार हर जगह लिखा हुआ है कि गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि हम तो सिर्फ उस हद तक गौर करते हैं कि जो हमें तर्जुमा मिल जाता है उसको पढ़ लेते हैं। अब वो चाहे तर्जुमा सही हो या नहीं हो, या वो बिल्कुल रेलेवेंट हो जो बात समझाई जा रही है। लेकिन अब ज़ाहिर है हमारे पास तो अरबी तो नहीं है, लेकिन हमें जो तर्जुमा है, हम जो है ना वो गौर वाकई ही नहीं करते। और अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कितनी सारी चीजें खुलकर आ रही हैं सामने। ऐसे तो ही है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, और हम सबको जो है सही समझ की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने कुरान को सही तरह से समझें कि वो हमें कह क्या रहा है, फूंके मारने के लिए कह रहा है, तावीज बनाने के लिए कह रहा है, या वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो
आमीन सुमा आमीन। अल्लाह थैंक ताला यू। हम इसमें जो लोग भी शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला इन सब से काम ले और हम सब इस बड़ी आजमाइश से गुजर के पास हो जाए। हम अल्लाह ताला की बारगाह में जब खड़े हो तो अल्लाह ताला हम भी खुश हो अल्लाह को देख के, और अल्लाह भी खुश हो, आमीन कह सके कि अल्लाह हम पूरी कोशिश करके आए और हम इस उम्मत को फायदा पहुंचा सके। आमीन सुमा आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा सुमा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। आमीन। ठीक है। और किसी के कोई कमेंट्स, कुछ क्वेश्चन, कुछ और? देखिए, ये तो मैंने सिर्फ सूरह कहफ का एक 0.1% आपको बताया है। इसरा वल मिराज जो हुई थी, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी, इदरीस अलैहिस्सलाम की स्टोरी, इन सब में ना, इन सब में और यहाँ तक कि अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे कुरान की डिफरेंट डिफरेंट आयत पे, यूनिवर्स का पूरा नक्शा खींचा हुआ है, अल्लाह ताला ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैं ना कोशिश कर रही हूँ उसका एनिमेटेड वर्जन बनवाऊं कहीं से। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं उस पे सेशन करके आपसे शेयर करूंगी कि अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा क्या बताया यूनिवर्स का। 7 आसमान, 7 जमीन, कहाँ से गुजरा है वर्टिकली, काबा के सेंटर से चीर के एक लाइन जा रही है जो बैतुल मामूर पे जा रही है, जो बिल्कुल उसकी कॉपी है। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर, पूरा स्ट्रक्चर जो है आसमानों के बीच में पानी, वो हर चीज उसका मैं बनवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी किसी दिन हम सेशन करेंगे। कुछ रमजान के भी सेशन स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट सेशन में अनाउंसमेंट। इंशाल्लाह। जोया, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सब लोगों को बस ये है कि मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं पढ़ती थी। दज्जाल से बचने की जो दुआ है वो हमें हर नमाज में पढ़नी चाहिए और हमें सबको सिखानी चाहिए, क्योंकि दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए वो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं पढ़ती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ है। हम सबको हाँ, हाँ याद रहनी चाहिए वो दुआ। और अल्लाह अल्लाह ताला, जरूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है, कोई हदीस है, वेगली याद है, रेफरेंस नहीं पता, कि अगर आप दज्जाल की दुआ नहीं पढ़ते नमाज में तो आपकी नमाज पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि भी किसी किसी स्कॉलर का ये पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू ये भी है। मैंने भी सुना है ये, हदीस यही मैं अभी तो सुन। मैंने पढ़ी दज्जाल है के ये हदीस फितने से हुआ। आपने मांगनी है पना, ये दुआ आपको आनी ही उन्होंने चाहिए। मुझे, मैं अपने आप को कोई भी कह रही हूँ। एक नमाज, हाँ, मुझे हुजूर नहीं पाक आती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबर बाजी हदीस है। मुझे बता दें कौन मैं सी आपको दुआ मैं है। स्क्रीनशॉट अभी कर अभी दूंगी इसका। मैं ग्रुप ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। में शेयर कर हाँ, देते हैं हम। और ग्रुप पता है क्या, ये हदीस मुबारक है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नमाज ऐसी नहीं होती थी जिसमें वो दज्जाल से फितने से बचने की दुआ नहीं हम्म। पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक भी नमाज। हाँ इतनी तो जोर इंपॉर्टेंट है। सलाम फेंकने के बाद में पढ़नी है ना वो दुआ। नहीं नहीं, जब आप वो करते हैं ना, दुरूद के बाद जो दुआएं पढ़ते हैं ना, उसमें दुरूद पढ़नी है के आप। बाद जब दुआ पढ़ते हैं उसमें। दाऊद जी, इब्राहिम के बाद में। जी जी, दुरूद इब्राहिम के जी। बाद इंशाल्लाह जी जी ताला। साहब प्लीज भेज देना प्लीज। मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, और एक ऐप भी जी भेज देती हूँ मैं, जो उस ऐप में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं हैं, जो सुन्नत की दुआएं हैं ना, सारी की सारी, हर हर आपकी हर मुश्किल के लिए दुआएं, हर मुश्किल के लिए। तो वो मैं ऐप इंशाल्लाह। ऐप का नाम भी भेज रही हूँ, और मैं वो दुआ पर्टिकुलरली दज्जाल की भी भेज देती हूँ ग्रुप में इंशाल्लाह। ओके जजाकल्ला खैर बेटा जजाकल्ला खैर। ओके, चलें फिर हम एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम। वालेकुम